मैं आज से गेम चेंज शुरू। कैसे? समझाता हूं। आज से लेकर आने वाली बहुत सारी क्लासेस में हम सिर्फ एक काम करेंगे। हम एक आइडिया लेंगे और उस आइडिया से बिजनेस बनाएंगे। हर एक क्लास में एक आइडिया उठाएंगे, कोई भी एक आइडिया उठाएंगे और उस आइडिया से बिजनेस बिल्ड करेंगे हर एक क्लास में, और वो भी लाइव करेंगे। और बिजनेस बिल्ड करने का मतलब मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, सबसे पहला छोटा स्टेप क्या लेना है वो लेंगे, सीधी बात, ताकि कॉन्फिडेंस आए और आप लोग एक्चुअली कुछ बिल्ड कर पाओ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ, चलिए क्लास के दौरान तो खैर दिखाई दूंगा, लेकिन आप लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर लेके जाना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स, बेसिक्स के बाद आइडिया। क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है, मतलब फिर तो आप कुछ भी सीखते रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो बेसिक क्या है? आपके सामने इस समय एक शीट है। मैं ये पूरी की पूरी शीट आपको समझाऊंगा, ठीक है? इस शीट में आइडियली आपको सब समझ आ जाएगा। कुछ ना समझ आए तो प्लीज मुझे बीच में रोकिएगा मैसेज करके कि बारी तो सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक्स क्लियर नहीं है उसके ऊपर कुछ भी बिल्ड करना फिर बेवकूफी सा है, राइट? क्योंकि जब तक आपके फाउंडेशंस क्लियर नहीं होंगे, महल जितना बड़ा भी खड़ा कर लो, जितना फैंसी लगे, वो ढह जाएगा एक दिन। तो सबसे पहले हम क्या अचीव कर रहे हैं? हम हर एक क्लास के अंदर आइडिया से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं पहले वो समझाता हूं आपको, बहुत जल्दी समझाऊंगा, मजा आएगा आपको बहुत। बिजनेस बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है वो आइडिया नहीं चाहिए होती, आपको कस्टमर की समझ चाहिए होती है। फिर से कह रहा हूं, बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको आइडिया की समझ नहीं चाहिए होती, आपको कस्टमर की समझ चाहिए होती है। नोट कर लो, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड तो मिलेगी मिलेगी, मेरे हाथ में अब भी पेन है, मैं भी नोट्स बनाता हूं अपने। आपको ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन फिर भी ये बहुत क्रिटिकल है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कस्टमर की समझ, आइडिया नहीं चाहिए होता। अब कस्टमर की समझ, भारत देश में अगर आप भारत के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, अमेरिका के लिए कर रहे हो तो मैं बाद में बात करूंगा, हम किसी और क्लास में उसको टैकल करेंगे। फिलहाल अगर आप इंडियन कस्टमर के लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो एक बात कान खोल के सुन लो। इंडिया में 3 कस्टमर्स हैं, एक्चुअली 2 ही कस्टमर्स हैं, बट चलिए मैं 3 कह देता हूं एक तरीके से। एक वो है जो बहुत गरीब है, जिसको सरकार पैसा देती है। एक वो है जो बहुत अमीर है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसको सिर्फ लग्जरी चाहिए और टॉप क्लास एक्सपीरियंसेस चाहिए, जो अपना प्राइवेट जेट भी अफोर्ड कर सकता है। एक वो है जो आपके और मेरे जैसा मिडिल क्लास है, जिसको आगे बढ़ना है, एम्बिशन है, वो अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, मेहनत करने वाला इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास टू मेनी चॉइसेस हैं, सारे लोग उसी के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं, और भाई पैसा तो वहीं से बनेगा अनलेस एंड अनटिल आप लग्जरी सेगमेंट में घुस जाओ, वो कंप्लीटली अलग बात है। तो सबसे पहले कस्टमर की समझ, सबसे पहले अब कस्टमर की समझ का मतलब ये नहीं होता बस कस्टमर को समझ लिया। इसका मतलब अब आपको अपने आप से ये सवाल करना है, मेरे पास कौन से कस्टमर का एक्सेस है आज? आपको अपने आप से ये सवाल, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूं, मैं ज्वेलरी बिजनेस कर रहा हूं, मैं खाने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं क्यों कर रहे हो? चलो मान लेते हैं आप ये कहते हो भाई मेरे पापा ने किया, मेरे दादा ने किया है, हमारा फैमिली बिजनेस है इसलिए मैं कर रहा हूं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। या आप कहते हो कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, मैंने लगा दिया इस बिजनेस में। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगर ऐसा नहीं है और आप पहली बार अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस को, तो आपको सबसे पहले कस्टमर की समझ चाहिए। भारत देश में असली पैसा देने वाला कस्टमर, एक्चुअली आपको बताऊं, 8 से 10 करोड़ कस्टमर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ये 120 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन एक्चुअली यहां पे 8 से 10 करोड़ एक्चुअल पैसा देने वाले कस्टमर हैं। वो खरीदते हैं सामान, जो आप हो और जो मैं हूं। ठीक है भाई? अब आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल करना है, आज आज अथर्व जी के पास, पारितोष शर्मा के पास किस कस्टमर का एक्सेस है? मतलब मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा तो मेरे बाजू में कौन है? क्या मेरे बाजू में कोई 5,000 करोड़ की संपत्ति का इंसान रहता है? क्या मैं 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ की संपत्ति का इंसान हूं? भाई जैसा होगा मेरी संगत भी वैसी होगी ना। या फिर
मैं जब घर से बाहर निकलता हूं क्या मैं सीधा गोल्फ क्लब जाऊंगा यहां से, या फिर मैं पहले बाजू वाली मार्केट में शॉपिंग करने जाऊंगा, मतलब सामान दूध और दही खरीदने जाऊंगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको अपने कस्टमर का क्लियर ज्ञान होना चाहिए। कस्टमर का मतलब ऐसा नहीं फैला हुआ, अरे भाई भारत में हर प्रकार का कस्टमर है, आपके पास किस कस्टमर का एक्सेस आज है पहले तो वो पता करो, क्योंकि उसी के ऊपर बिजनेस बनेगा। ख्याली पुलाव में बिजनेस नहीं बनते। सबसे ज्यादा लोग फेल तभी होते हैं जब वो तुक्के में कहते हैं हाँ हाँ गूगल ऐड चला लेंगे, फेसबुक ऐड चला लेंगे, यूट्यूब ऐड चला लेंगे, अरे हम कहीं भी बिजनेस कर लेंगे। मना नहीं कर रहा, कर लोगे कर लोगे, लेकिन आज किस कस्टमर का, कहीं से शुरुआत तो करनी होगी ना। पहला 1 रुपया, पहला 100 रुपए, पहले 1000 रुपए, पहले 10,000 रुपए कमाने तो होंगे ना, उसके बाद जाके आप फैल पाओगे। अगर आपके पास पुरानी संपत्ति है, पुराना धन है, बाप दादा की बहुत संपत्ति है, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फिर आप खुल के कुछ भी करो, फिर तो आप मेरी क्लास में आओ ना आओ एक ही बराबर है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, कस्टमर की समझ। नंबर 2, आई एम सॉरी, गले में आज थोड़ी सी खराबी है तो थोड़ा सा खांसूंगा बीच में, माफ कीजिएगा मुझे। कोशिश करूंगा मैं म्यूट कर पाऊं अपने आप को इस टाइम। नंबर 2, जिस इंसान के पास पैसा होता है वो पैसा किस बात का देता है, कन्वीनियंस का देता है, आसानी का देता है। आज अगर आप मेरी जिंदगी कन्वीनियंट कर दो, मान लेते हैं कि मुझे कहीं ट्रेन से जाना है, अगर आप मुझे आराम से ट्रेन की टिकट मेरे घर पे लाके दे दो, मतलब खैर वैसे तो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन आप कर दो, मेरा समय बचा दो, तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, ये सब क्या करते हैं, जब आपके घर पे खाना लेकर आते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं आपसे, डिलीवरी चार्ज। आप खुशी खुशी दे देते हो, क्यों? आप कहते हो यार मैं जाऊंगा, समय लगाऊंगा, वहां पे पार्किंग लगेगी 20-50 रुपए की, इतने में तो 30-35 रुपए लेकर यही खाना लाके दे रहे हैं, तो यही सही है, घर पे आराम से बैठ के खाऊंगा। राइट? कस्टमर किस चीज का पैसा देता है, कन्वीनियंस का, हमेशा। 100% कस्टमर कन्वीनियंस का पैसा देता है। और ये कौन सा कस्टमर है, ये मिडिल क्लास कस्टमर है और अमीर कस्टमर है, हमेशा देगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज मुझे कोई ये बोल दे, पारितोष जी आप मान लेते हैं रेलवे स्टेशन जा रहे हो या एयरपोर्ट जा रहे हो, ठीक है, पारितोष जी हम आपको ना वीआईपी एंट्री के थ्रू लेके जाएंगे, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज है, लेकिन आपको प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी वहां पे। आप लाउंज में जाओगे, सीधा लाउंज से सीधा आपका चेक इन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मैं तो कहूंगा ले पकड़ 1000 रुपए यार, करवा भाई ये काम, 1000-2000 जो भी, क्योंकि फिर मेरे को लंबी लंबी लाइन में धक्के खा, फिर मुझे पता होगा ना कि यार मैं अपनी फ्लाइट से अगर मान लेते हैं या अपनी ट्रेन से आधा घंटा पहले भी पहुंच गया तो मेरा चेक इन हो जाएगा, मेरा सामान ये लोग लेकर जाएंगे। और ऐसी सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बाय द वे। राइट? तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी कस्टमर एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है वो कन्वीनियंस का पैसा देता है। आपका प्रोडक्ट खरीदता है, आपकी सर्विस खरीदता है, लेकिन पैसा किस बात का देता है, कन्वीनियंस का। अभी अभी आपको पता लगेगा ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, अभी आएंगे उस पर। फिर बारी आती है, एक बार आपको कस्टमर समझ आ गया, एक बार आपको उसकी कन्वीनियंस समझ आ गई, वो किस कन्वीनियंस का पैसा देगा, फिर आप डिसाइड करोगे भैया प्रोडक्ट क्या बनाना है या सर्विस क्या देनी है। प्रोडक्ट के साथ यहां पे मैं दे देता हूं सर्विस। वैसे मैं चाहूंगा आप लोग ना अब सर्विसेज बिजनेस से बाहर निकल के प्रोडक्ट के बारे में सोचो, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचना आसान है, प्रोडक्ट आजकल बनाना भी आसान है, प्रोडक्ट को बेचना भी आसान होता है, प्रोडक्ट जल्दी स्केल कर पाता है, सर्विसेज स्केल नहीं कर पाती। सर्विसेज बिजनेस बुरा नहीं है, मेरा भी तो सर्विसेज बिजनेस है, मैं भी तो एक तरीके से, ठीक है, मेरा एक्चुअली प्रोडक्टाइज सर्विस है। मेरी क्लास एक बार लाइव होने के बाद रिकॉर्ड होके आप लोगों को मिल जाती है, मैं चाहूं तो रिकॉर्डेड क्लास भी बेच सकता हूं ना, उसका भी एक प्राइस रख सकता हूं ना, कि मेरी जो भी क्लास ओपन करनी है 100 रुपए दो, देख लो क्लास, 100 रुपए महीना, दो क्लास देखो। मैंने तो एक बार करी ना वो क्लास, उसके बाद तो कितनी भी बार खरीदी जाए वो क्लास, तो प्रोडक्टाइज सर्विस हो गया। राइट? खैर, तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको कस्टमर की समझ होनी चाहिए। कस्टमर की समझ का मतलब क्या है, आज मेरे पास किस कस्टमर का एक्सेस है, फ्यूचर में क्या क्रिएट करना है वो देखूंगा, आज किस बात का एक्सेस है। दूसरी बात, कन्वीनियंस, कस्टमर कन्वीनियंस का पैसा देता है, जिस कस्टमर का एक्सेस है उसको क्या कन्वीनियंस चाहिए, वो किस बात का पैसा देता है। उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरे को क्या प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है। उसके बाद बारी आती है सबसे क्रिटिकल चीज जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस में प्रोडक्ट से भी ज्यादा क्रिटिकल होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा ये सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। बिजनेस में प्रोडक्ट से भी ज्यादा क्रिटिकल होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आज अगर मेरे पास मेरा फेसबुक पेज की ताकत ना होती तो मैं इतने अपने मेरे कोर्सेज इतने बिक जाते? नहीं। मेरी क्लासेस में आप आ जाते? बिल्कुल भी नहीं। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का।
ये 232 के है। कल मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जिसमें अथर्व जी ने तो देखा होगा, कल रात को मैं एआई की क्लास कर रहा था और फिर रात को हमने 10:30 11 बजे तक, ऑलमोस्ट पौने 11 बजे तक हमने वायरल कोर्स की क्लास करी। मैंने कहा था आप लोगों को कि कल तक इसके 2-2.5 लाख व्यूज हो जाएंगे, है ना। अब आपको दिखाता हूं, रुको, रिफ्रेश कर रहा हूं आपके सामने। 232 का 243 हो गया। अभी 232 था, 243 हो गया। और ये 232 कब था? अभी से ठीक लगा लो आप 15 मिनट पहले। मतलब 15 मिनट में 32 का 43, 10,000 व्यूज और आ गए इस वीडियो पे। ये वीडियो इतनी तेजी से चल रही है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर मिनट में 800-900 व्यूज आ रहे हैं इसके। सोचो, अगर ये इतनी तेज चलती कि हर मिनट में 10-10,000 व्यूज आते तो अब तक ये मिलियन व्यूज हो चुके होते हर मिनट में। मतलब हर रिफ्रेश के बाद 10,000 व्यूज। इमेजिन करो। अब क्या इसमें मैंने अपने किसी कोर्स की बात की है? नहीं नहीं, मैंने अपने किसी कोर्स की बात नहीं की। लेकिन इसके कारण मेरी बाकी वीडियोस पे भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा ही होगा। इसके कारण फेसबुक का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझेगा कि अरे, इसका तो ये वाला नैरेटिव बड़ा चलता है, फैलाओ इसको। और फेसबुक के लिए भी फायदा है ना। मैं एक तरीके से फेसबुक का पार्टनर ही तो हूं। जो भी कंटेंट डालता है किसी भी सोशल नेटवर्क पे, वो पार्टनर ही तो बन जाता है। भाई खाली सोशल नेटवर्क का क्या फायदा जब तक कंटेंट नहीं होगा? कोई फायदा ही नहीं होगा। फेसबुक को पता है भैया इसकी वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, वो और फैलाएगा इसको और सजेस्ट करेगा आपकी फीड्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन भी होता है। आपकी दुकान, आपका ठेला, आपका आपने एक टेम्परेरी दुकान कहीं लगा ली, या आपने किसी मॉल के अंदर एक छोटा सा सेटअप ले लिया, या फिर आप कोई बड़ा दिवाली मेला चल रहा है, होली मिलन आने वाले हैं बहुत सारे, या कोई त्योहार चल रहा है, उसमें आपने जाके कहीं एक स्टॉल लगा ली, किसी मंदिर के बाहर एक स्टॉल लगा ली, कुछ भी कर लिया आपने। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपके प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भाई आपका कस्टमर कहां आ रहा है। एक बात का ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार से होता है। जैसे फिजिक्स में होता है पुल और पुश। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रिएट करना है वो पुल करना है। पुल मतलब कस्टमर अपने आप चल के आए। जब पुश करना होगा वो तब करना होगा जब आपकी जेब में पैसा होगा। जैसे आज मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करता अपनी वीडियोस पे। आप लोग, मैं दिखा देता हूं अभी आप लोगों को, अगर आपको विश्वास ना हो, मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करता। नॉट इवन अ सिंगल, कोई ऐड नहीं चलता मेरा। जो भी है पुल है। हाँ, इसके कारण कभी मेरा रेवेन्यू बहुत कम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी है पुल है। मैं पुल क्रिएट कर रहा हूं, मैं पुश मोड में जा ही नहीं रहा। पुश मोड की अलग ही स्ट्रैटेजीज होती हैं। जब जाऊंगा कभी, अगर शायद कभी जाने की जरूरत पड़ी तो तब की तब देखेंगे, तब सिखा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल आपको ये अपने ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्रिएट करना है भाई, पुल मोड में कैसे करूं। जब धंधा शुरू करते हो हमेशा पुल मोड में करना। लगता बहुत आसान है कि ऐड चलाएंगे, ऐड से कस्टमर आ जाएंगे। आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ऐड से कस्टमर नहीं आते, ऑफ कोर्स आते हैं। लेकिन फिर उन कस्टमर की जो कन्वर्जन साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है। आप पे विश्वास कैसे करेंगे, आपकी सेल्स टीम से बात करेंगे, आपका कॉस्ट बहुत होगा, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका उतना अपफ्रंट कॉस्ट ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से बनता है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है एकदम जीरो से, आपने खुद ने बनाया। जैसे मैंने अपना फेसबुक पेज खुद बनाया जीरो से, आज से 8 साल पहले। अब हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? या तो आप मेरी तरह एकदम जीरो से कुछ बनाओगे, या ऑलरेडी किसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चीज ऑलरेडी बिल्ट है, आप उसके ऊपर कोई चीज बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं जिसको जैसे लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या होती है भाई? किसी दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशन आप लेवरेज कर रहे हो। लोग आईपीएल में ब्रांड्स अपने ऐड क्यों देते हैं? आईपीएल का डिस्ट्रीब्यूशन है। आईपीएल वाले फिर टीवी वालों को देते हैं, ओटीटी वालों को पैसा देते हैं, तो पैसे की चेन बन जाती है। राइट? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है। ध्यान रखना, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी बिजनेस बन नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ये बात ठीक हो गई। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये आप लोग समझ जाओ, और ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हम इसी पे धंधा बनाने वाले हैं अपना। वैस या वैल्यू एडेड लेयर। वैस का मतलब होता है वैल्यू एडेड सर्विस। आप जिस घर में रहते हो उस घर में किचन तो होगी। आप जिस घर में रहते हो उस घर में बाथरूम तो होगा। आप जिस घर में रहते हो वहां पे चार दीवारियां तो होंगी। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जिस घर में किचन है, ऐसे करोड़ों घर होंगे। मतलब इतनी सारी किचन हैं। मतलब आपके लिए एक तरीके से किचन एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आपके लिए वो जगह एग्जिस्ट करती है, वो रियल एस्टेट एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। उस रियल एस्टेट में कैसे पहुंचोगे, ये सोचना है कि उस रियल एस्टेट के लिए मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊं कि मैं उस रियल रियल एस्टेट
आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई। किचन थोड़ा बना रहे हो आप बैठ के, किचन तो बनी बनाई है, उस किचन में अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं। तो आपने क्या किया, एक वैल्यू एडेड लेयर क्रिएट कर दी। किचन की लेयर एग्जिस्ट करती है, मतलब सबसे बड़ा खर्चा कस्टमर ने अपना खुद ही कर लिया ऑलरेडी, मैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूं। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बिजनेस करना। अगर आप जीरो से बिजनेस शुरू कर रहे हो, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर खूब पैसा है जेब में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है करो। लेकिन अगर बहुत सारा पैसा नहीं है आपकी जेब में, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, वैल्यू एडेड बिजनेस शुरू करना। कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको स्क्रैच से उसको बनाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर के घर में अलमारियां एग्जिस्ट करती हैं, अलमारी में लाइट लगा सकते हो। कस्टमर के घर में किचन एग्जिस्ट करती है, कस्टमर के घर में जहां पे भी वो पूजा करता होगा, प्रार्थना अर्चना करता होगा भैया, उसकी वो जगह एग्जिस्ट करती है। कस्टमर के घर में बालकनी एग्जिस्ट करती है, कस्टमर के घर में गाड़ी और बाइक एग्जिस्ट करती है। तो जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडेड बनाओ। स्क्रैच से स्टार्ट मत करना। स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के लिए ना साइकिल बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने भी तो यही किया ना। इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, फेसबुक एग्जिस्ट करता है, मैंने वीडियोस करनी शुरू की, अपनी मोबाइल ऐप बना दी, क्योंकि कस्टमर के हाथ में मोबाइल फोन है, कस्टमर के घर पे लैपटॉप है, वो मेरी क्लासेस कर सकता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन लैपटॉप ना होता और हमारे देश में जियो और वोडाफोन और एयरटेल के वाईफाई ना होते, या इंटरनेट ना होता, या बीएसएनएल का ना होता, तो मैं ये कर पाता? बिल्कुल ना कर पाता। दैट इज द पॉइंट। आपको अपना बिजनेस स्क्रैच से नहीं शुरू करना, आपको किसी एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर बिजनेस बिल्ड करना है भाई, तभी शातिर बिजनेस ओनर बन पाओगे। एक बार हजारों करोड़ों की संपत्ति बना ली, उसके बाद देख लेना जो करना होगा लाइफ में। फिलहाल वैल्यू एडेड बिजनेसेस बनाने हैं, ठीक है। फाइनली जब आप ये फिगर आउट कर लोगे, उसके बाद जाके सोचना भैया बिजनेस मॉडल क्या है। मैं आपको ना 3 बिजनेस मॉडल दे रहा हूं, सीधी बात कर रहा हूं आपसे। सब्सक्रिप्शन का बिजनेस मॉडल सबसे अच्छा होता है। सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने बनाया है, आप मेरे मिडिल क्लास एमबीए कोर्स में हो, मैं हमेशा आप लोगों को क्या कहता हूं, 2 ऑप्शन देता हूं। क्या ऑप्शन देता हूं? भैया 1500 रुपए महीने की फीस दे दो, या फिर पूरे साल का 8000 रुपए। मैंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों को कि भाई पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, अगले 12 महीने का ले लो, 8000 रुपए पे करो, खत्म करो बात। या फिर 1500 रुपए महीने देते रहो। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का बिजनेस आसान नहीं है। ये बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैंने कहा ये मॉडल अच्छा है, बिजनेस आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में ना कस्टमर लॉयल नहीं है। भारत में लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत बहुत समय लगता है। ओवर टाइम लॉयल्टी बनती है। जैसे अब मैं ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, अथर्व सर है यहाँ पे। अब अथर्व सर और मैं, इन्होंने मेरी इतनी क्लासेस कर ली हैं, इतने कोर्सेज कर लिए हैं, और इनको एक लेवल का विश्वास हो गया होगा पारितोष के ऊपर कि कल को मैं कुछ भी लॉन्च करूंगा ये ले लेंगे। इनको लगेगा हाँ यार ये बंदा सही वैल्यू डिलीवर करता है, ये मेरा दिमाग खोलता है, ये मेरे साथ खड़ा रहता है, जान लगाता है बंदा यार। तो हुआ क्या, यहां पे जो ट्रस्ट बिल्डिंग टाइम है ना, वो समय लेता है। लेकिन एक बार अगर आपने वो एस्टैब्लिश कर दिया, तो आप सब्सक्रिप्शन का बिजनेस चला सकते हो। सब्सक्रिप्शन का बिजनेस दोनों के लिए फायदे का होता है। बिजनेसमैन के लिए भी फायदा क्या होता है, कस्टमर के लिए भी फायदे का होता है। क्यों? क्योंकि आप कम पैसा देते हो। भाई कहां आप इकट्ठा 8000 रुपए दोगे पूरे साल का? देखो अगर आपके पास पैसा है, तो जैसे आप मुझसे पूछो, अगर मैं कस्टमर होता मैं तो सीधा 8000 रुपए देता। क्यों? पूरे साल का 8000 रुपए, अगर मैं 1500 रुपए करके दूंगा तो पूरे साल का 18000 रुपए पड़ता है मेरे को। सीधी बात है, राइट। तो अगेन डिपेंड करता है आपके फाइनेंसेस के ऊपर, लेकिन सब्सक्रिप्शन का बिजनेस मॉडल सबसे बढ़िया है। आप देख लो पूरी दुनिया आज सब्सक्रिप्शन पे है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पे है, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन पे है, कैनवा सब्सक्रिप्शन पे है। आज पूरी दुनिया फंडामेंटली सब्सक्रिप्शन पे चलती है, पूरी दुनिया। उबर ओला सब सब्सक्रिप्शन पे है। एक तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल है। सो एवरीथिंग इज लार्जली सब्सक्रिप्शन इन द वर्ल्ड। इससे क्या होता है, इससे आपके कैश फ्लो की स्टेबिलिटी बन जाती है। भाई एक दिन मान लेते हैं आपके पास आज 1 लाख 2 लाख कस्टमर्स आ गए, जो आपको एक्स रुपया हर महीने पे करते जा रहे हैं, बन गई स्टेबिलिटी आपकी। हाँ, उसके बाद भी एक चीज आती है सब्सक्रिप्शन में, रिटेंशन एक चीज आती है, हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, जब करना होगा तब करेंगे। दूसरा बिजनेस मॉडल होता है रेंटल का। रेंटल तो आपको पता ही है, जैसे हम कहते हैं भाई दुकान रेंट पे डाल दी, प्रॉपर्टी रेंट पे डाल दी, मैंने कोई फ्लैट खरीद लिया भैया, उसको रेंट पे डाल दिया, रेंट आता रहेगा उसका, जो हमेशा चलता आ रहा है। अब इंटरनेट पे रेंटल बिजनेस कैसे बना? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आज मेरा फेसबुक पेज है, मेरे फेसबुक पेज पे अब आप देखिएगा 3 दिन, और 3 दिन में हम 6 लाख फॉलोअर्स हो चुके होंगे। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले नोटिस किया, आपको एक चीज दिखाता हूं, आप लोग हैरान हो जाओगे, हैरान हैरान, टोटल हैरान परेशान हो जाओगे।
ये देखो, मेरा फेसबुक पेज मुझे ये कह रहा है कि पोटेंशियल ऑडियंस पारितोष शर्मा तेरा कितना है, ऑलमोस्ट 60 करोड़ से 70 करोड़ लोग तक तू पहुंच सकता है भाई। तेरा वो मतलब, और ये फेसबुक को कैसे पता लगा? जो फेसबुक मेरे आज के डेमोग्राफिक्स देख रहा है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि पारितोष भाई तेरे इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, सूरत, मतलब गुजरात, और ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सीजीटीएन जो चाइनीज न्यूज मीडिया कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मार्क जकरबर्ग, सचिन तेंदुलकर, इंडियन क्रिकेट टीम, आज तक, मेटा, एबीपी न्यूज को फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं। तेरा ऑडियंस कौन है? 18 से 24 से लेकर लार्जेस्ट ऑडियंस तेरा है 44 साल तक का। बाकी फिर वो कम होता जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि यही लोग हैं जो पैसा देने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि मैं जो कंटेंट कर रहा हूं बहुत बढ़िया कर रहा हूं भाई। व्हाट आई एम डूइंग इज वेरी वेरी गुड। अब सोचो आप क्या सोचो। अरे भाई, अगर मान लो मैं आज ये बोल दूं, एक ऑफर दे दूं, मैं ऐसे करना नहीं वाला बट मान लेते एक ऑफर दे देता हूं। मैं किसी बिजनेस ओनर के पास जाता हूं, उसको बोलता हूं भाई अगले एक महीने में जितनी भी वीडियोस करूंगा ना अपने फेसबुक पेज पे, और मेरे फेसबुक पेज पे जो बैनर होगा ऊपर टॉप पे, जैसे फेसबुक पेज है, ये जो ऊपर बैनर है, इस बैनर पे भाई मेरी फोटो तो होगी, तेरी भी लगा देंगे, तेरे ब्रांड का लोगो लगा देंगे। मैं जो वीडियोस करूंगा उन वीडियोस में तेरा नाम आ जाएगा, तेरा नाम मतलब तेरे ब्रांड का नाम आ जाएगा, तेरे साथ एक पॉडकास्ट कर लेंगे। मान लेते मैं ऐसा एक पैकेज बना दिया और मैंने उसको बोल दिया एक महीने का तेरा टोटल रेंट जो तू मुझे देगा ये फेसबुक पेज पे आने का, वो मान लेते हैं 20 लाख रुपए भाई, या 25 लाख रुपए। तो उसने मेरे को रेंट दिया। अब वो एक महीना करे, 2 महीना करे, 3 महीने करे, मल्टीप्लाई कर दे। द फैक्ट इज सिंपल कि एक बिजनेस मॉडल है सब्सक्रिप्शन का जो सबसे बढ़िया है, जब आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस बना रहे हो। दूसरा होता है रेंटल, तीसरा होता है वन टाइम। वन टाइम होता है लग्जरी बिजनेस मॉडल्स के लिए कि यार एक बार में आपने जैसे रियल एस्टेट है, एक बार में आपने मोटा ट्रांजैक्शन करवा दिया। आपके कस्टमर ने 4-5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद लिया या कोई जमीन खरीद डाली, और कस्टमर आपके पास अपना उसका 1-2% जो भी आपका पैसा आया वो पैसा आ गया, आपने अपना पैसा बना लिया। ठीक है भाई। तो अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले कस्टमर आज आपके पास कौन है, वो किस कन्वीनियंस का पैसा देगा, उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट और सर्विस चूज करोगे। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले ये सोचना मेरे पास आज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपके पास आज कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे दिमाग लगाओ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से ही धन अल्टीमेटली प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचेगा। ये सोचो कस्टमर को कैसे खींच के लाऊं अपने पास, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड करूं अगर ऑलरेडी नहीं है। अगर पारितोष जैसा फेसबुक पेज नहीं है या यूट्यूब चैनल नहीं है या कुछ दुकान नहीं है मेरे पास, तो अपना ऑफिस नहीं है मेरे पास, तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड करूं, वो सोचना होगा। बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन, रेंटल या वन टाइम, इन्हीं तीन के आसपास हम चलेंगे। ये सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले बिजनेस मॉडल्स हैं। फिर बारी आती है कहानी की। ऐसी क्या कहानी बताऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में कि कस्टमर खुद ही चला आए। इसको कहते हैं पर्पल काउ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, एक बहुत बड़े ऑथर हैं सेथ गॉर्डन, जिन्होंने एक किताब लिखी थी पर्पल काउ। इनका एक बड़ा सिंपल सा कहना है, ये कहते हैं सड़क पे चलती चलती जो तुम्हें सफेद और काली रंग की जनरली गाय दिखती है, तुम कहते हो गाय ही तो है, मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर सड़क पे चलती चलती तुम्हें एक पर्पल काउ मिल जाए, एक पूरी पर्पल गाय दिख जाए, तो तुम देख कर रील बनाना शुरू करोगे, तुम वीडियो खींचोगे, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये चीज क्या है। दैट्स अ पॉइंट। जैसे आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि किसी एक हनुमान जी के मंदिर में कहीं, आई थिंक मध्य प्रदेश में या कहीं, एक कुत्ता लगातार राउंड लगाता जा रहा है मूर्ति के, लगाता रहे, लगाता रहे, लगाता रहे, लगाता रहे, और वो गांव वालों ने उसको एकदम मान लिया भैया यही भगवान का रूप है। कुत्ते जी को खूब उनकी सेवा वेवा की गई, उनको मंदिर में बैठाया गया, लोगों ने लाइनें लगा दी। लोग कहते हैं तो भाई ये तो बहुत बड़ा कोई रूप आया है, लोग आरतियां करने आ गए, पूजा करने आ गए, मतलब मंदिर इतना फेमस नहीं हुआ, वो कुत्ते जी के कारण हो गया। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी आस्था है भाई। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, वो पर्पल काउ का एग्जाम्पल था। कोई ऐसी चीज जो, और ऐसा ऐसा हर धर्म में बहुत जगहों पे हुआ है, ये बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है ऐसा। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, आपको ये फिगर आउट करना है भाई पर्पल काउ क्या है। बाय द वे, मैं अपने बिजनेस में आज तक मैं भी फिगर आउट नहीं कर पाया पर्पल काउ। अभी मैं भी उस जोन में हूं जहां पे मैं सोच रहा हूं यार पर्पल काउ मेरे लिए क्या है, बट दैट्स ओके। फिर बारी आती है कम्युनिटी की। आपको ये ताकत अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी धीरे 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 कि मैं देखो, भारत जो देश है ना वो देश नहीं है, हम एक देश नहीं है, हम कम्युनिटीज हैं बहुत सारी।
हम धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, हर नाम पे हम कम्युनिटी हैं। और ये हमारे हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर धंसा पड़ा है, बसा पड़ा है। इससे बाहर नहीं आएंगे हम। अमेरिका कम्युनिटी नहीं है, अमेरिका एक देश है। चाइना कम्युनिटी नहीं है, चाइना एक देश है। सिंगापुर कम्युनिटी नहीं है, एक देश है। सिंगापुर मतलब कम्युनिटी भी है, लेकिन सिंगापुर फंडामेंटली उनके रूल्स इतने स्ट्रांग है, उनके लॉज इतने स्ट्रांग है कि वो एक देश की तरह चलते हैं। लेकिन आपको अगर भारत देश में धंधा करना है तो भैया कम्युनिटी बनानी सीखनी होगी। जैसे मैं कहता हूं मिडिल क्लास एमबीए। मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास कोई चीज थोड़ा है, एक्चुअली कोई एग्जिस्ट थोड़ा करती है मिडिल क्लास। वो तो आपके बैंक में जितना पैसा है और आपके दिमाग में अगर आपको लगता है आप मिडिल क्लास हो तो आप मिडिल क्लास हो। लेकिन मैंने नाम रख दिया मिडिल क्लास एमबीए, जिसको लगेगा मिडिल क्लास हूं आ जाएगा भाई मिडिल क्लास एमबीए में। फिर बाद में जब आप ये सब कुछ कर लोगे, उसके बाद आपको उससे पहले मत टेंशन लेना। अरे मैं बिजनेस कैसे बनाऊंगा, प्रोडक्ट कहां से आएगा, सप्लाई चेन कैसे बनेगी, कॉस्ट कितना होगा, ऑपरेशनल खर्चा कितना होगा, कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, अभी सब भूल जाओ। ऑपरेशन जरूरी है, मैं कह रहा हूं अभी सब भूल जाओ। शुरुआत करने से पहले ये भूल जाओ। आपको कंप्लायंसेस भी देखने होंगे। कंप्लायंसेस मतलब कौन सा सीए हायर करना पड़ेगा, मुझे कौन सी फाइलिंग करनी पड़ेगी, कौन से मुझे रेगुलेशन सी, अभी भूल जाओ। शुरू करने से पहले भूल जाओ, हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर काम के लिए लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हो जाएगा। लीगल, भैया लोग एग्जिस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ। ठीक है भाई। तो ओवरऑल नोट्स क्या है? ओवरऑल नोट्स ये हैं कि हमें एक ऐसा धंधा करना है जिसमें स्टार्टिंग अप कॉस्ट मेरा बहुत कम हो, मतलब शुरू करने का कॉस्ट एकदम खर्चा ना के बराबर हो। ऑपरेशनल कॉस्ट मेरा ना के बराबर हो। इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर इन्वेंट्री का धंधा कर रहा हूं तो वैसे तो हर धंधा इन्वेंट्री का धंधा होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है सामान। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पेन का धंधा करना है, पेन बनाना है, तो यार ये इन्वेंट्री है ना, ये एक चीज है, एक आइटम है। अब ऐसे 1 लाख पेन अगर ले आऊंगा तो 1 लाख इन्वेंट्री पीसेज है ना मेरे पास, तो इन्वेंट्री उसको कहते हैं। ठीक है। अभी मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, एसकेयू क्या है समझा दूंगा, अभी आज नहीं। आज हम सिर्फ बेसिक्स से अपना धंधा बनाएंगे। मुझे एक ऐसा धंधा बनाना है जिसमें रेगुलर कैश फ्लो आए, मतलब हर महीने इनकम आनी चाहिए मेरे पास। हर महीने, हर दिन, हर रोज, जो भी वट मतलब जो भी आपका रेगुलर हो। मान लेते हैं हर महीने कैश फ्लो आना चाहिए। जैसे सैलरी आती है ना इंसान की, भाई तभी तो सैलरी पेशा इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। वो कहता है कि यार सैलरी तो हर महीने आती है, धंधे में तो नहीं आता पैसा ऐसा। लेकिन ऐसा बिजनेस बनाओ जिसमें कैश फ्लो रेगुलर आए, और भैया मार्केटिंग का खर्चा होना चाहिए कम। तो ये मेरे बेसिक्स मैंने अपने लिए कंडीशंस बना लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस धंधे को हम बिल्ड करने जा रहे हैं, वो है यूटिलिटी का धंधा। आपको समझाता हूं यूटिलिटी होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी चीज जिसका आप इस्तेमाल कर पाओ कोई और काम करने के लिए। जैसे ये पेन है, पेन का इस्तेमाल क्या करता हूं भाई? लिखने के लिए। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? लिखना। लेकिन यूटिलिटी क्या है? पेन। वैसे ही ये ग्लास, पानी पीना है। अब ऐसे हाथ करके नलके के नीचे भी पानी पी सकता हूं, जैसे लोग पीते ही हैं। लेकिन ये ग्लास क्या है? ये यूटिलिटी है। मेरी आवाज साफ आए तो मेरा माइक्रोफोन क्या है? यूटिलिटी है। मैं आप लोगों को आज लाइव पढ़ा पा रहा हूं, मेरा लैपटॉप एक यूटिलिटी है। अम, उसी तरीके से ये कंघी, ये कंघी एक यूटिलिटी है मेरे लिए, कि भाई छोटे से बाल है, मुझे 1 सेकंड लगता है कंघी करने में, एक बार ऐसे ब्रश किया, हो गया काम। यूटिलिटी है। राइट। आपके मोबाइल का चार्जर यूटिलिटी है। आपकी गाड़ी में लगी है की चेन, यूटिलिटी है। हर चीज फंडामेंटली, हर चीज तो नहीं बट लार्जली जिस चीज का भी आप यूज करके कोई काम कर पाओ, कोई तीसरा काम कर पाओ, उसको कहते हैं यूटिलिटी। मैंने पहली क्लास में आज सीधा यूटिलिटी का नाम क्यों लिया, समझा रहा हूं। भारतीय कस्टमर यूटिलिटी का पैसा देता है, सीधी बात कह रहा हूं, सीधी बात है। भारतीय कस्टमर यूटिलिटी का पैसा देता है। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ट्रेन क्या यूटिलिटी है? बस में ट्रैवल करते हो, बस क्या यूटिलिटी है? आप हवाई जहाज की टिकट लेते हो, क्या क्या है भैया? यूटिलिटी है। आपकी, अगर आप आदमी हो तो आपकी जेब में जो पर्स होता है, आदमियों के जो पर्स होते हैं वो यूटिलिटी है। औरतों के जो बड़े बड़े बैग होते हैं वो यूटिलिटी है। आपके घर में जो अलमारी बनी हुई है वो यूटिलिटी है। आपके कमरे में जो दरवाजा है वो यूटिलिटी है। आपके घर में जो एसी लगा हुआ है वो यूटिलिटी है।
आपके घर में जो पाइपें लगी हुई हैं, चाहे बाथरूम में चाहे किचन में, यूटिलिटी है। पानी कहां से आएगा? यूटिलिटी। आपकी गाड़ी यूटिलिटी है, आपकी बाइक यूटिलिटी है। आपका रुमाल जिसे आप अपना चेहरा पोंछते हो या नाक साफ करते हो, भाई वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी है ना, उसकी उसका काम है एक। आपके घर में पेचकस, यूटिलिटी है। हर चीज फंडामेंटली, हर चीज नहीं, जिस चीज का इस्तेमाल करके आप कोई तीसरी चीज अचीव करोगे वो यूटिलिटी। अब एक बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की जो बुद्धि होती है ना, वो क्या होती है कि किसी चीज का इस्तेमाल किया, कुछ बनाने के लिए नहीं किया, सिर्फ काम करके छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक पेचकस है, मैंने पेचकस से कोई तार लूज थी, मैंने उस तार को या किसी खिलौने के अंदर कोई मुझे बैटरी डालनी थी, बस मैंने उसको खोला, बैटरी डाल दी और बंद कर दिया। वहीं मैं अगर उस पेचकस का इस्तेमाल करके कुछ नया बना लेता और उसको बेच पाता मार्केट में लेके जाके, तो वो यूटिलिटी से पैसा बन रहा होता। आज मैं इस पेन का इस्तेमाल करके अगर कोई ड्राइंग या कोई आर्ट बना दूं और उसको मार्केट में जाके बेच पाऊं, तो ये पेन मेरे लिए यूटिलिटी है। जैसे मैं आप लोगों को सिखाता हूं, ये मोबाइल फोन मैंने अभी अभी लिया था, आप लोगों को बताया, 25,000 रुपए का लिया था, ज्यादा कुछ महंगा था नहीं। आज मैं इससे जो वीडियोस कर रहा हूं अपनी, जो मेरी इतनी वायरल जा रही हैं वीडियोस, कल मैंने एक अच्छा खासा पॉडकास्ट इससे शूट किया, दूसरा पॉडकास्ट शूट कर दिया। मतलब अगले 3 महीने में, मैक्सिमम कह रहा हूं अगले 3 महीने में, फेसबुक से ही जो छुटपुट छुटपुट रेवेन्यू आता है वो इस फोन का पूरा खर्चा निकाल देगा। क्योंकि फेसबुक इतना पैसा देता नहीं, वरना तो 1 महीने में भी हो जाता, आधे महीने में भी हो जाता। तो फोन एक यूटिलिटी है। लेकिन आधे से ज्यादा जनता क्या करती है, बेवकूफ होती है, अपने जेब में फोन रख के बैठ गए बस, उसमें रील देख ली, शॉर्ट देख ली, गेमिंग कर ली और टाइम पास कर लिया अपना, पूरा एंटरटेनमेंट पूरी कर ली। मतलब आप कंज्यूमर बन के रह गए, मैं क्रिएटर हूं, ये फर्क है। तो आपको क्या करना है, आपको यूटिलिटी का धंधा करना है और कुछ क्रिएट करना है। भाई धंधे वाला इंसान जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन या वुमन, वो तो क्रिएटर होता है। बहुत सिंपल है, इट्स दैट सिंपल। अथर्व जी, आपने एक मुझे कोई कोई कमेंट भेजा है अलग से, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। मैंने जो वीडियो करी है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करी है। समझाऊंगा आपको, वो पर्सपेक्टिव भी समझाऊंगा। um, अब बारी आती है कि यूटिलिटी का बिजनेस किस किस प्रकार का होता है, पहले वो दिमाग खोलते हैं, फिर हम बिजनेस बिल्ड करेंगे इस क्लास में। सबसे पहली चीज, होम क्लीनिंग। मैं आपको सीधी सीधी कैटेगरीज दे रहा हूं आज, सीधी कैटेगरीज दे रहा हूं। मैं कोई टाइम पास नहीं करूंगा आज की क्लास में। इनफैक्ट मिडिल क्लास एमबीए की अब किसी भी क्लास में कोई टाइम पास नहीं होगा, एक सेकंड के लिए भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा मुद्दे की बातों पे आएंगे। सबसे पहला है, अगर मेरे को आज यूटिलिटी का बिजनेस शुरू करना हो तो मैं होम क्लीनिंग पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? एक टर्म आपको समझनी है, टैम, लिख के बताता हूं। मैं एक नया पेज खोल रहा हूं। टैम, टैम का होता है, मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। हिंदी भाषा में इसको ये समझ लो कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस मेरे पास है उसकी पूरी मार्केट कितनी है। उसके 1 करोड़ कस्टमर है, 5 करोड़ कस्टमर है, 10 करोड़, पूरी मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा पूरी मार्केट मेरी होने वाली है, मैं 100% इस मार्केट का राजा बन जाऊंगा, कोई भी नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन पूरी मार्केट लार्जली कितनी है भाई, कितने कस्टमर होंगे इसके, है ना? जैसे अभी फेसबुक ने मेरे को दिखा दिया कि पारितोष जी आपका टाइम ये है भाई, आप 60 से 70 करोड़ लोगों तक पहुंचने का आपके कंटेंट के हिसाब से आप इतनी इतनी रीच रखते हो। तो अब मुझे भी ये बड़ा एक इंस्पिरेशन मिल गया कि भाई अभी तो हम सिर्फ 6 लाख फॉलोअर्स में हैं, लेकिन जो हमारे वीडियो व्यूज आ रहे हैं उसमें से 85% ऐसे लोग हैं जो हमें फॉलो ही नहीं करते। मतलब हम तो बहुत आगे निकल सकते हैं, अभी तो बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए, तो और जान लगानी चाहिए हमें, है ना? तो एनीवेज, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट बड़ी होनी चाहिए, टैम हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए। तभी मैंने होम क्लीनिंग से शुरू किया। भाई बड़ी मार्केट होगी तभी तो बड़ी मार्केट में से एक छोटा हिस्सा आपके पास आएगा ना। अगर वो हिस्सा ही, मतलब वो मार्केट ही छोटी होगी तो उससे भी छोटा हिस्सा आपके पास आएगा। तो होम क्लीनिंग क्या है? होम क्लीनिंग का मतलब आपके घर में जो पोछा लगाने का सामान आता है, आपके घर में जो सफाई का सामान आता है, डस्टिंग का सामान आता है, आपके घर में
कोई भी ऐसी चीज जो आप घर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो वो होम क्लीनिंग होता है। आज से बहुत साल पहले, आप बाय द वे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है कॉल्ड D2C.FYI, इस वेबसाइट का ही नाम है। तो आज से बहुत साल पहले एक ब्रांड आया था, कोपारो। ये शार्क टैंक पे आया था, याद है? एक मैडम आई थी जिन्होंने शार्क टैंक पे पिच किया था ब्रांड कोपारो करके। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने हर प्रकार का अपना सामान बनाया हुआ है। हैंड वॉश बनाया हुआ है, फ्लोर क्लीनर, नेचुरल डिश वॉशिंग लिक्विड, फ्रंट लोड लिक्विड डिटर्जेंट, मतलब बेसिकली जो वो सर्फ एक्सेल वेक्स एक्सेल डिटॉल विटॉल वाले सारे करते हैं वो ये भी करते हैं भैया, कोपारो। इन्होंने मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं दिया, मेरी इनके साथ कोई ब्रांडिंग की वो नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या नहीं है। ये कहते हैं कि भैया हम केमिकल फ्री हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, बच्चों का हाथ लग जाए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसी इनकी कहानी है। मैंने अभी आपको कहा था ना थोड़ी देर पहले, आपको ऊपर लेके चलता हूं वापस, कि जब आप पूरा सब कुछ कर लोगे अपना बिजनेस, तो आपको स्टोरी पे आना होगा, आपकी कहानी क्या है, क्योंकि कस्टमर तो कहानी से जुड़ेगा सबसे पहले। ठीक है? तो अब ये कुपारो क्या कर रहा है, कितना रेवेन्यू कर रहा है, अभी मुझे नहीं पता, बट हम एक तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट? कोपारो D2C ब्रांड रेवेन्यू, प्राइवेट कंपनी है, एग्जैक्ट नंबर्स तो कभी भी नहीं होंगे, जो भी होंगे लार्जर एक यू नो एक नैरेटिव नंबर होगा बेसिकली, इट विल नेवर बी रियली रियल। तो ये कह रहे हैं भाई, कोपारो D2C सस्टेनेबल होम क्लीनिंग ब्रांड, इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू FY24 का ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा, जो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट ठीक है, मतलब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं यार। कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगे, रेवेन्यू इतनी ब्रांडिंग नहीं होगी, जो भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट शार्क टैंक में आने के बाद फंडामेंटली ये कह रहे हैं कि भाई, हमने ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो अपना किया, अगेन मैं आपको कह रहा हूं ये असली नंबर नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है ये कम रिपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी पॉसिबल है, राइट? तो वो किया 10.22 करोड़ का, जो FY23 में था 4.37 करोड़। इसका मतलब बहुत सही है यार। भाई 4.5 करोड़ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ टच कर रहे हैं, नॉट बैड। बट उसमें फिर शार्क टैंक के कारण भी इनको एक काफी पॉपुलैरिटी मिल गई, है ना? ये कह रहे हैं यार, शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद हमें मंथली 3 करोड़ रुपए के रन रेट पे आ गए हम। 3 करोड़ का, देखो, अच्छा बाय द वे, आप लोगों ने कभी कभी ये टर्म्स सुनी होंगी, मैं बीच बीच में लिखता जाऊंगा वो टर्म्स, ताकि आप लोगों को पता लगती रहे। एक होता है ARR, एक होता है MRR। ARR का मतलब होता है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब आपका धंधा, आपका बिजनेस एनुअली रेकरिंग रेवेन्यू, कि भाई मैं इतना रेकरिंग, मतलब ये तो चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। अच्छा, ARR कैसे बताता है, कोई कोई ब्रांड ARR कैसे बोलता है, MRR के बेसिस पे बोलते हैं। MRR होता है मंथली, मंथली रेकरिंग रेवेन्यू। कि मान लेते हैं कि आज अगर मेरा बिजनेस मान लो 50 लाख रुपए महीने का करता है, तो साल का कितना हुआ, 6 करोड़ रुपए। ठीक है भाई? अब वो छह करोड़ रुपए के हिसाब से मैंने बोल दिया। अभी हो सकता है मैंने साल पूरा किया ही ना हो, मैंने सिर्फ 3 महीने का के रेवेन्यू के बेसिस पे एक्सट्रैपोलेट करके बोल दिया कि भैया मेरा तो ARR इतना है। तो बहुत सारी कंपनियां जो 1 साल से भी कम होती हैं, वो भी अपना ARR बता देती हैं। कैसे बताती हैं? कि भैया मंथली इतना कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके बेसिस पे भाई साहब, मेरा तो धंधा इतने ARR का है। उसके बेसिस पे आपकी कंपनी को वैल्यूएशन मिलती है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। मतलब वो एक बेसिस है, सिर्फ वो नहीं, राइट? तो होम क्लीनिंग का मुझे लगता है भाई टाइम बहुत बड़ा है। दूसरी बारी आती है कार क्लीनिंग की। अच्छा, होम क्लीनिंग का टाइम भी बहुत बड़ा है, और होम क्लीनिंग में ना रिटेंशन भी है। रिटेंशन क्या है? बचपन से लेकर 55 तक, चाहे कुछ हो जाए, हम सबको हमारी माओ ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है, भैया चोट लग जाए तो डिटॉल ले आओ, जमीन साफ करनी है तो डिटॉल ले आओ। अब डिटॉल क्या है? डिटॉल अपने आप में सिर्फ एक ब्रांड है, इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट। और भी डिसइंफेक्टेंट्स मार्केट में हैं, उससे ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन आज डिटॉल मुंह पे चढ़ा हुआ है। हम ये नहीं कहते डिसइंफेक्टेंट ले आओ, हम ये नहीं कहते फ्लोर क्लीनर ले आओ, हम कहते डिटॉल ले आओ। सी, बहुत बड़ी मार्केट है, मैसिव मार्केट है। और जैसे जैसे, और बाय द वे, ये मार्केट, अगर आप इस मार्केट को बड़ा खेल गए, तो आप B2B बहुत बड़ा काम कर सकते हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मॉल्स आपके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, थोक थोक के कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्मी की कैंटीन्स में आपके प्रोडक्ट्स जा सकते हैं, राइट? तो इट कैन ग्रो। और इसमें ब्रांड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें ब्रांड बनाना बहुत आसान है। आज हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट ऐसा, बाय द वे, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो दूसरा है कार क्लीनिंग। कार क्लीनिंग का भी एक बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा रिटेंशन है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो रिटेन कस्टमर रहेगा आपके पास, ऑर्डर आते रहेंगे। फिर बारी आती है बाइक यूटिलिटी की। देखो हमारे देश में ना लोग सीधा गाड़ी तो खरीदते नहीं भाई, इंसान धीरे 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 पैसा कमाता है ना। मैंने भी पहले मेरी दीदी ने पहले मेरे को एक स्कूटर गिफ्ट किया था, जब मैं नहीं, मतलब मैं कम कमाता था। उसने मेरे को स्कूटर ला के दिया था। फिर और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा उसका पूरी जिंदगी। सो स्कूटर के बाद मैंने बाइक सीखी, बाइक कभी खरीदी नहीं लेकिन सीखी। उसके बाद गाड़ी ली अपनी पहली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर गाड़ी 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 गाड़ी, राइट। तो क्या होता है, बाइक्स बहुत हैं लोगों के पास, बाइक यूटिलिटीज आप क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी यूटिलिटीज क्रिएट कर सकते हो बाइक। और जरूरी नहीं है पूरी बाइक, सिर्फ पहिए के लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दो, सिर्फ बैटरी के लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दो, सिर्फ हेडलाइट के लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दो, एक्सीडेंट से बचने के लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दो, बाइक सर्विस रहे उसके लिए कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दो, ऑयल ही ऐसा इतना अच्छा हो कि भैया आपकी आपका इंजन की लाइफ बढ़ जाए, वो यूटिलिटी क्रिएट कर दो। ताकि आपकी स्टोरी, आपकी पिच सिंपल रहे कि भैया ये वाला ऑयल डालोगे इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। जहां आपकी बाइक चलनी होगी 1 लाख किलोमीटर, भैया ये 1.5 लाख किलोमीटर चलेगी। सीधी बात है। आज आप मेरा प्रोडक्ट ले रहे हो 500 रुपए का, आपकी बाइक को मैं 50,000 किलोमीटर और चलाऊंगा। अब आप देख लो, सस्ता महंगा कर लो। उसके बाद अगर उसके बाद कोई कस्टमर कहते हैं महंगा है, सर रहने दो, आप जाओ, आप आगे बढ़ो, इट्स ओके, आप मतलब आपके लिए नहीं है ये। फिर बारी आती है किचन वेयर की। अच्छा, इससे मैं बड़ा एक्साइटेड हूं यार। ये एक ऐसी चीज है भाई साहब, जो एक बड़ी मार्केट है और बहुत पैसे, मतलब इसमें इसमें बड़ा पैसा बन सकता है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किचन वेयर ना हर प्रकार का होता है। गरीब के पास भी होता है, मिडिल क्लास के पास भी होता है। जो लग्जरी वाले होते हैं वो से चम्मच वही होता है, कड़छी वही होती है, तवा वही होता है, सब कुछ वही होता है। लेकिन आप इसको सही ब्रांड करके, सही पैकेज करके, सही प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ कितने में भी बेच सकते हो। मतलब तवा इंसान 800, 250, 200 का भी खरीदता है, 800 का भी खरीदता है। तवा इंसान 6,000 का भी खरीदता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आपने बनाई क्या चीज है। लेकिन किचन वेयर, और बाय द वे किचन वेयर एक ऐसी चीज है जो हर महीने तो नहीं खरीदते आप, क्योंकि लंबा चलता है। लेकिन आप अगर एक आइटम से शुरू करो, किसी की भी किचन में एंट्री ले लो, एक चम्मच से एंट्री ले लो, कड़ची से एंट्री ले लो, तवे से एंट्री ले लो, हाई यूटिलिटी प्रोडक्ट बना लो कोई। धीरे 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 अपनी रेंज को एक्सपैंड करो, उस कस्टमर से टच में रहो, महिला हो पुरुष हो, जो भी कस्टमर हो आपका। गॉट इट। फिर आती है बारी विमेन बैग्स की। ये बहुत बड़ी मार्केट है यार। और विमेन बैग सिर्फ वो नहीं कह रहा जो क्या नॉर्मल पर्सेस, वो तो आप बोलोगे सर ऐसे नकली पर्सेस बिकते हैं मार्केट में, सदर बाजार में, मंगल बाजार में, शुक्र बाजार में, हमारे यहाँ तो हर जगह मिलते रहते हैं सर, 100 रुपए में बैग बिकते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपको वैसा, अगेन, आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही मंगल बाजार शुक्र बाजार का है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैसा बनाओ माल, आप वैसा माल बनाओ। अदरवाइज आपको एक आइडिया देता हूं, ये देखो। आज से बहुत कोई 3-4 साल पहले एक कंपनी शुरू हुई कॉल, ये एक्चुअली सब साइलेंट है। ये ऑल रावंस करके नाम है इस कंपनी का, स्वीडिश ब्रांड है और बहुत ही कूल ब्रांड है। मतलब कूल एज इन, मैं कोई इसका प्रोडक्ट नहीं यूज करता, लेकिन इसके बैग्स देखना आप। एक सेकेंड, मैं साउंड भी ऑन कर देता हूँ सो दैट यू गाइस आर एबल टू। Bag was created in 1970 for Swedish school kids, but has since become a popular accessory from A-list celebrities to teenagers. It's a brand that people instantly recognize. You don't even have to see the logo. You can just see the silhouette or the shape of the backpack. तो बेसिकली था क्या, ये बैग जब बनाया गया था स्वीडिश बच्चों के लिए बनाया गया था भैया। स्कूल बैग बनाया गया था ये एक्चुअली, कि यार स्कूल में आप अलग से पॉकेट हो हर चीज की, एक अच्छा सोचा समझा स्कूल बैग बनाया गया था। धीरे धीरे करते 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 ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉग्नाइज ब्रांड हो गया कि लोग, और ये कोई सस्ता नहीं आता, ये 12-12, 15-15 हजार रुपए के बैग्स हैं ये सस्ते नहीं है, छोटू मोटू से बैग की बात है। Fjallraven translates to Arctic Fox, which is the basis of the iconic patch found on each Kanken backpack. Kanken means to carry. I always joke that if we can get Americans to say Fjallraven, we're pretty happy. Here's how Fjallraven's Kanken simple backpack became a fashion as an outdoor company outfitting Swedish hikers with aluminum-framed hiking backpacks. But in तो देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जब ये बैग एक्चुअली बनाया, वो बैग कैसे बनाया, वो बैग एक्चुअली बनाया था एक यूटिलिटी की तरह। कि यार जब हम लोग हाइकिंग, देखो हम भारत देश में तो हम हाइकिंग वाइकिंग जाते नहीं है, पहाड़ों में लोग जाते होंगे, हम तो नहीं जाते भाई दिल्ली में बैठ के हाइकिंग, यहाँ तो यहाँ पॉल्यूशन से बच जाओ उतना बहुत है।
तो इन लोगों ने कहा यार जब हम और हमारे बच्चे परिवार हम जब हाइकिंग पे जाते हैं तो हमें कोई सस्टेनेबल बैग चाहिए यार, हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसमें सामान लेके जा पाए। तब बना था ये फॉल रेवन, फ्योल रेवन एक्चुअली जो भी इसको ये लोग कहते हैं, राइट। और फिर धीरे 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 ये फैशन आइकॉन बन गया। नाइकी भी, आई एम सॉरी, लीवाइस एज अ जीन्स एग्जैक्टली ऐसे ही बना। यूटिलिटी बनी थी लीवाइस तो माइनर्स के लिए, जो कोल माइंस में जाते थे उनके कपड़े बड़े जल्दी फट जाते थे, खराब हो जाते थे कोल के कारण, जीन्स होती नहीं थी, लीवाइस बन गई। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वुमेन बैग्स एक मैसिव कैटेगरी है। फिर आती है बारी बाथरूम यूटिलिटीज की। अरे बाथरूम यूटिलिटी बहुत बड़ी कैटेगरी है यार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग कहते हैं कि एक समय के बाद जब घर में बूढ़े मतलब बड़ी उम्र के लोग आ जाते हैं, थोड़े बूढ़े लोग आते हैं, तो क्या होता है यार बाथरूम में कोई फिसल ना जाए। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने घर के सारे बाथरूम्स में एंटी स्लिप मैट्स लगाए हुए हैं, और अच्छी क्वालिटी के मैट्स हैं वो, मतलब फालतू नहीं, अच्छे, मैंने ठीक ठाक डिसेंट महंगे मैट्स मंगवाए हुए हैं। जहां जहां मुझे पता है यार पोटेंशियल है भाई, उसके ऊपर जब आप खड़े हो आप गिर नहीं सकते, गिर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और वो ऐसे हैं कि आराम से आप उन पे बैठ के नहा भी लो, पानी उनके अंदर से निकल जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के हैं भाई। हाँ महंगे हैं, डाउटलेस महंगे हैं इनफैक्ट, बट मैं खुश हूं इस बात से क्योंकि फिर लंबा चलते भी हैं वो प्रोडक्ट, तो चल रहे हैं हमारे तो। और मैंने मंगवाए थे अमेजोन से, पता नहीं कब, समय हो गया अब तो फंडामेंटल बहुत क्लियर है बाथरूम यूटिलिटीज। और मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्यों मंगाए थे। मैंने तो इसलिए मंगाए थे यार, मम्मी डैडी के लिए मंगाओ, ये तो भाई ये तो बच्चों के लिए घर में मंगाओ, हाई यूटिलिटी चीज है, इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है ना। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं इसलिए मैं रिटर्न समझ सकता हूं, रिटर्न बहुत ज्यादा है इसका भाई। घर में कोई स्लिप होने से बच रहा है तो कितना भी महंगा प्रोडक्ट लो यार, ये तो काम की चीज है। उसके बाद बारी आती है ड्रिंकिंग वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर क्लीनिंग या स्टोरेज यूटिलिटी। क्लीनिंग मतलब आप हर एक के घर में अब आरओ तो लगे नहीं होते, अगर आपके पास मार्केट है छोटे घरों की, तो आप सीधा नलके में फिल्टर्स बिल्ड कर सकते हो। आजकल तो बने बनाए आते हैं, चाइना से आप बहुत सारी चीज इंपोर्ट करवा सकते हो बाय द वे, राइट। या स्टोरेज, स्टोरेज मतलब बॉटल्स, बीपीए फ्री बॉटल्स। हम अभी, मैं अपने परिवार के साथ अभी 2-3 दिन पहले डिकैथलॉन के स्टोर में गया था, वहां पे हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक सस्ती सी बोतल लेनी थी, कि बच्चे यार कहीं पे भी पिकनिक विकनिक जाते हैं, छोड़ आते हैं बच्चे बोतल खो दी। अब मैं 900-1000 रुपए की बोतल तो नहीं चाहूंगा कि वो खो के आ जाए, है ना। पैसा कितना भी हो लाइफ में, ऐसे थोड़ा आप बोलोगे या 900-1000 रुपए की बोतल तो जाके छोड़ा। तो हमने एक अच्छी बीपीए फ्री बोतल ली, केवल 150 रुपए की पड़ी। अब हम मेंटली ये सोच के चल ठीक है 150 रुपए की बोतल छोड़ भी, अगर इतना दुख नहीं होगा। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल, मेरे पास वो वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, सोचो इस बारे में। फिर बारी आती है रैप कवर्स फॉर आउटर इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। जब सर्दियों में एसी नहीं चलते घरों में, तो एसी की एक्सटर्नल यूनिट्स तो भारी लगी रहती है, उसमें मिट्टी जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है। उसके लिए अच्छे रैपिंग कवर्स, अच्छी क्वालिटी के रैपिंग कवर्स, जिनसे मिट्टी ना जाए अंदर, क्योंकि मिट्टी जाती है तो इलेक्ट्रिकल यूनिट की लाइफ कम हो जाती है। अगर अच्छे कवर्स आ जाए, बहुत कमाल की बात है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छे कवर्स आप अपने लोकल दर्जी से बनवा सकते हो। आपको सदर बाजार से मटेरियल मिल जाएगा, अच्छा वाटर प्रूफ मटेरियल, हीट प्रूफ मटेरियल, सब दर्जी सिल देगा। आप अपने पहले 100 यूनिट्स तो अपने घर पे बैठ के बना सकते हो, अपने ब्रांड के साथ। और इसको बेचने के लिए आपको कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, कोई लीगैलिटी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जाओ बेचो। और इसका सीधा सीधा यूज केस है, सीधा यूज केस है जी। सर्दियों में जब आपके एसी यूनिट्स नहीं चल रहे होते, तो ये जी बाहर आपकी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है तो उसको कवर करना है, सस्ता क्या कपड़े वाला कवर ले रहे हो, मैं आपको तमीज का कवर देता हूं। इसमें आप रेवेन्यू कैसे करोगे, जब आप बंडल करके करोगे। ये वॉशिंग मशीन का कवर है, ये इसका कवर है, ये उसका कवर है, तो आप बंडल कर दोगे अपने प्रोडक्ट्स को, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आप एक 100 रुपए की चीज बेचने की जगह आप 500 रुपए में 4 चीजें बेच दो, या 5, जो भी आपको एक ऑफकोर्स एक वेल प्राइस बंडल बनाना है। फिर बारी आती है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स भी यूटिलिटीज होती हैं फॉर वॉशिंग मशीन्स, और या फिर कार्ड्स के लिए या किसी भी चीज के लिए अटैचमेंट, एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट। इसको एक्सेसरी भी कह सकते हो आप। बाइक में अटैचमेंट लगा ली, गाड़ी में कोई अटैचमेंट लगा ली। तो अटैचमेंट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और बड़ी हाई यूजफुल मार्केट होती है।
जैसे हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, हमें लगता है यार कहीं हम अपना मोबाइल रख पाए, ताकि कभी ड्राइव करते हुए गूगल मैप्स देखना है, कोई डायरेक्शन देखनी है। मैंने हाल में ही एक नया मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर खरीदा है। मैग्नेटिक है, ये फोन के पीछे ये जो आप सर्कल देख रहे हो, ये आईफोन में तो बाय डिफॉल्ट आता है, एंड्रॉइड फोन्स में नहीं आता। ये मेटालिक है, बस इसको ऐसे लगा दो, फोन चिपक जाता है और फोन गिरता नहीं। बहुत बढ़िया चीज है। अब उन्होंने मुझे रिटेल वो चीज बेची 699 या 640, ₹650 की शायद, रिटेल मेरे पास आई एक यूनिट। तो सोचो, बनाने का टोटल खर्चा उनको शायद मुश्किल ₹150 आया होगा, क्योंकि भाई उन्होंने उसमें पैसा भी बनाया है, उन्होंने ब्लिंकिट को भी पैसा दिया है, उन्होंने सर्विस डिलीवरी बॉय को भी पैसा दिया है, सबको पैसा दिया है, फिर कहीं जाके मुझे तो उनके लिए तो वो लैंडिंग कॉस्ट शायद ₹150 होगा, ₹200 होगा। तो हाई यूटिलिटी प्रोडक्ट है। और मैं तो सोच रहा हूं उसकी दूसरी तीसरी यूनिट भी ले आऊं घर पे। क्यों? वीडियो शूट करने के लिए बड़ा अच्छा है। मेरे सामने दीवार है, मैंने दीवार पे चिपका दिया, ऐसे फोन है, बस बस फोन चिपका दिया, ऐसी ट्राइपॉड की जरूरत ही नहीं है। वीडियो शूट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, यूटिलिटी है, राइट। और मार्केट में मैं देख रहा हूं, वैसे आप खूब सारे एड्स मुझे आने शुरू हो गए हैं। तो ₹200 के भी हैं, ₹600 के भी ऑप्शन हैं, लोग 3,000 ₹3,000 के भी बेच रहे हैं। अब अगर मेरे बस की है तो मैं ₹3,000 का भी ले लूंगा, और अगर मेरे पास हाई यूटिलिटी है। फिर बारी आती है मेडिसिनल यूटिलिटी की। ये थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें लीगल और कंप्लायंस दोनों आता है। मेडिसिनल यूटिलिटी, मेडिसिन नहीं बोला, दवाई नहीं बोला, मेडिसिनल यूटिलिटी। बैंडेड, आप कभी घर में किसी को स्क्रैच लग जाए, चोट लग जाए, क्या बोलते हो? बैंडेड लगा लो भाई। हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, तो क्या लगा लो? बैंडेड लगा लो। बिल्कुल भी नहीं। पता है क्या होता है? बैंड एज होता है। बैंडेड तो प्रोडक्ट का नाम है। ये वही कहानी है जैसे डेटॉल की कहानी है। हम कहते हैं भैया डेटॉल मंगा लो, हम ये नहीं कहते डिसइंफेक्टेंट मंगा लो। बैंड एड एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ब्रांड का नाम है, बैंड एड। लेकिन हम कहते बैंडेड ले आ भाई बाजार से आके, नहीं, बैंड एज प्रोडक्ट होता है। बैंडेज कर दो, पट्टी कर दो, बैंडेज कर दो। तो बैंडेड्स बाय द वे आर वेरी कूल। किड्स की बैंडेड्स की एक बड़ी मार्केट है। आजकल जो थोड़े अमीर परिवारों के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास परिवारों के भी, वो पुरानी बैंडेड्स दी उनको, फिर वो कार्टून कैरेक्टर्स वाली बैंडेड्स चाहिए होती हैं। माँ बाप भी कहते हैं अरे अच्छा मेरे बच्चे का ध्यान बढ़ जाएगा भैया, इसको ऐसी बैंडेड ला दो। इसकी एक इंटरेस्टिंग मार्केट है बाय द वे। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी उस बात पे भी आऊंगा। फिर बारी आती है डिटॉल लाइक लिक्विड। जो मैंने अभी आपको कुपारो का एग्जांपल दिया, ठीक वैसे ही डिटॉल लाइक लिक्विड, ऐसा कुछ सोचो आप। फिर बारी आती है ट्रैवल यूटिलिटीज की। ये बहुत मैसिवली ह्यूज मार्केट है। ट्रैवल यूटिलिटीज मतलब अटैची से लेकर बैग से लेकर उनकी सेफ्टी को लेकर मैसिव ह्यूज मार्केट है, ह्यूज एंडलेस मार्केट है ये। मेरे एक दोस्त ने अभी से कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट हो गए 6-7 महीने हमारी पहले बात हुई थी, उसने मुझे मुझे एक धांसू आइडिया दिया। कहता पारितोष भाई मैं ना एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा बताओ भाई क्या क्या कर रहे हैं? कहता यार जब भी हम अटैची लेकर कहीं जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन जाएं चाहे एयरपोर्ट पर जाएं, क्या प्रॉब्लम होती है? सबके अटैची सेम दिखते हैं। ऑलमोस्ट भाई सबके ब्रांड तो ये सफारी का अटैची, इसका अटैची, उसका अटैची, सब कुछ सेम दिखता है। क्या किया जाए अब? तो हम क्या करते हैं? हम कोई धागा बांध देते हैं, हम नाम लिख देते हैं, चेपी लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, यही करते हैं। लेकिन अगर मैं अटैची का कवर बना दूं तो उससे अटैची को कवर भी कर दिया, उसको जिपलॉक भी कर दिया, और मेरा यूनिक दिखेगा अटैची। और अलग अलग कवर्स, मतलब भाई मैं अपने अटैची को हर बार एक नया रूप रंग दे सकता हूं। कवर क्या है भाई? कवर तो आपका दर्जी सिल देगा। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूं, उसके बाद तो आप फैक्ट्री में बनवा सकते हो। लेकिन ट्रैवल यूटिलिटीज आर अ वेरी लार्ज मार्केट। छोटे छोटे ताले ट्रैवल यूटिलिटीज है। आजकल तो बहुत हाई फाई यूटिलिटीज आ गई हैं, जीपीएस टैग्स, आरएफआईडी। खैर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका उसका टाइम बहुत छोटा है, बहुत छोटी मार्केट है। लेकिन ट्रैवल यूटिलिटीज इज अ वेरी लार्ज मार्केट। तो मैंने आपको 11 आइडियाज दे दिए, मैंने आपको 11 ऐसी कैटेगरीज दे दी जिसके अंदर आप यूटिलिटी का धंधा कर सकते हो। अब आपको यह फिगर आउट करना है भाई मेरे को धंधा कौन सी चीज में करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि यार कौन से जैसे ये फ्योलराबन बैग का एक एग्जांपल दिखाया, इन लोगों ने क्या किया। मैंने आपको एग्जांपल दिया कुपारो का, इन लोगों ने कैसे एक यूटिलिटी बिजनेस बनाया। अगर मुझे इसमें से कुछ भी करना होता तो मैं क्या करता? तो सबसे पहला स्टेप लेता, स्टेप नंबर 1। और यही अब आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको करना है। ये क्लास अभी पूरी नहीं हुई है, डोंट वरी, होमवर्क दे रहा हूं सिर्फ।
सबसे पहला स्टेप क्या लेता? सबसे पहला स्टेप मैं ये लेता, ऊपर जाते हैं भाई, मेरे पास आज कौन से कस्टमर का एक्सेस है। तो मैं ये देखता, पारितोष वापस अपने फेसबुक पेज पे चलते हैं, यहाँ पे 243 आ रहे हैं, 11,000 आ रहे हैं, ठीक है भाई बहुत बढ़िया है। एक काम करते हैं, देखते हैं यार तेरे पास ना तेरे कस्टमर कैसे हैं, तेरे कस्टमर ऐसे हैं, तेरे कस्टमर वैसे हैं, जो भी है, वॉट एवर इट इज। तो मैं अपने कस्टमर्स को समझ के, जो मेरे पास हैं, या मुझे पता है भाई मेरे घर के पास ये वाला मॉल है, मैं मॉल में जा सकता हूं, या मुझे लगता है जो भी वॉट एवर, मेरे पास एक्स प्रकार के कस्टमर्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं। और क्यों कह रहा हूं ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग अपना पहला 10 से लेकर, सॉरी मैंने एक चीज यहां पे मैं मिस कर गया, आप लोग अपना 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए का पहला रेवेन्यू बनाए। कैसे बनाओगे? सबसे पहले चूज वन कैटेगरी। मैं कैसे चूज करूंगा? कस्टमर के बेसिस पे, मेरे पास किस कस्टमर का एक्सेस है, तुक्के में नहीं करूंगा। ऐसा नहीं अरे किचन कूल लग रहा है, अरे कार भी कूल लग रहा है, अरे बाइक भी कूल लग रहा है, अरे वुमन भी कूल लग रहा है, भाई सब कुछ कूल लग रहा है। वो लगने को तो सब कुछ कूल लगता है, इंसानी दिमाग है, लव और फियर में सब कुछ कूल लगेगा। पहले एक कैटेगरी, सिर्फ एक कैटेगरी, एक से ही चालू करूंगा और एक में ही जान लगाऊंगा। तो वो एक कैटेगरी को चूज करने में समय लगा लो। आप ये क्लास दोबारा देख लेना रिकॉर्डिंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम, विमेन, किचन वेयर, बाइक यूटिलिटी, कार क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्टोरेज या रैपिंग कवर्स, अटैचमेंट्स, मेडिसिनल यूटिलिटी या ट्रैवल यूटिलिटीज। इन 11 में से कोई भी एक कैटेगरी उठा लेना आप, जो आपको लगे आपके लिए सही है। और ये मत सोचना शार्क टैंक में क्या आ रहा है। भाई देखो, किसी की जेब में 5 करोड़ पड़े हैं, आपकी जेब में 5 लाख पड़े हैं, बहुत फर्क है। या आपकी जेब में 50,000 है तो बहुत फर्क है। तो कॉपी मत करना, कॉपी तो बिल्कुल मत करना। और ये मत सोचना अरे यार तो मैंने ये ट्रैवल यूटिलिटी का प्रोडक्ट सोच लिया, अब पारी तो सर तो कह रहे हैं यार ट्रैवल यूटिलिटी कर लो, ऐसे तो बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, तो क्या हो गया? मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, अलख पांडे भी तो पढ़ाता है, खान सर भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं रुक जाऊं? आईसीएस कोचिंग की बबीता मैम भी पढ़ा रही हैं, परिमल सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं रुक जाऊं? छोड़ देता हूं फिर मैं? नहीं, मुझे अपनी मार्केट बनानी है। और भारत देश में सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, भारत का कस्टमर लॉयल नहीं है। देखो ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। भारत का कस्टमर लॉयल नहीं है, सर्विसेज के लिए लॉयल हो सकता है कि मेरा पुराना बिजली वाला है, मेरा पुराना नलके वाला है, मेरा पुराना प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, मेरा पुराना कोई एजेंट है, दोस्त है, जो भी है, पुराना पुराना मेरा कोई सेट है बंदा किसी काम के लिए। प्रोडक्ट में हम लॉयल नहीं है भाई, ना ना, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पहली गाड़ी मारुति की थी, मेरी दूसरी गाड़ी फोर्ड की थी, तीसरी गाड़ी मिसेस को पसंद आई तो वो भैया उन्होंने महिंद्रा की ली। मैंने सुना है फोर्ड वापस आ रहे हैं इंडिया में, चौथी गाड़ी अब मैं जो लूंगा वो मैं फोर्ड ही लूंगा पक्का। आप अगर आप पारितोष से पूछो, मैं तो फोर्ड लूंगा। आई एम वेरी इंप्रेस विद फोर्ड। जबकि मुझे पता है देयर इज टाटा, देयर इज महिंद्रा, देयर इज किया, देयर इज ऑल ऑफ दैट, मैं फोर्ड दूंगा। आई एम सो इंप्रेस विद फोर्ड। और आपको पता है मैंने कभी ना कभी जिंदगी में, कभी आज नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में, सिर्फ शौक के लिए मुझे फोर्ड मस्टैंग तो खरीदनी है यार। उसको अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन वो सिर्फ शौक है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मुझे वैसे कोई कोई शौक नहीं है। मैंने आज तक अपने ऊपर ऐसे कभी कोई 1 रुपए का भी खर्चा नहीं किया, एक्चुअली नहीं किया। खैर, सबसे पहली एक कैटेगरी चुनो। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता, अपने कस्टमर्स के हिसाब से मैं पता क्या चुनता? हम्म हम्म आ, मैं या तो मेडिसिनल यूटिलिटी में जाता, या होम क्लीनिंग में जाता, या किचनवेयर में जाता। बस, हाँ बस। क्यों ऐसा कहा मैंने, समझाता हूं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है ना, आई एम सॉरी राइट है, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें लव और फियर की कहानी बहुत तेज है, बहुत तेज है।
लव और फियर, होम क्लीनिंग, मेरे घर में कीटाणु नहीं होने चाहिए, बैक्टीरिया, फंगाई, इसमें लव और फियर बहुत बहुत तेज है। और ये साइंटिफिक है, फालतू नहीं कह रहा। मैं तो अपने घर में भी बहुत दिनों से सोच रहा हूं, हमारे घर में जो स्पॉन्ज होता है, जैसे बर्तन साफ करते हो, स्पॉन्ज होता है ना, साइंटिफिकली प्रूवन है गीले स्पॉन्ज में ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर से खत्म कर देंगे आपको। ये मजाक नहीं है, सच है। मैं तो बहुत दिनों से इनफैक्ट सोच रहा हूं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने घर से स्पॉन्ज को हटा पाऊं फिर भी बर्तन साफ रख पाऊं। क्या टेक्नोलॉजी बनाई जाए? हम लोगों ने तो इंश्योर कर लिया है घर के अंदर की बाथरूम में जब भी कोई नहा के आएगा, क्योंकि मैंने किसी एक जगह पे पढ़ा, एक साइंटिफिक रिसर्च में, कि जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हो तो क्या होता है वहां पे, जो गीला, भाई आप नहा के बाहर निकले हो तो बाथरूम गीला रह जाता है ना, वो गीले बाथरूम में बैक्टीरिया और फंजाई सबसे ज्यादा पनपते हैं। हमने तो प्रैक्टिस शुरू कर दी अपने यहाँ पे। हमने टावल्स खरीद लिए महंगे, जो भी आता है अलग 4 टावल्स हैं, जो भी आएगा बाथरूम पूरा पूरा सुखा के आएगा अच्छे से। नेक्स्ट बंदे को बाथरूम साफ मिलता है हमारा, 100%, एकदम क्लीन सफाचट। और ये अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो टावल्स भी, बट टावल्स ना कोई बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग शायद सोचेंगे, अरे यार मैं बाथरूम साफ करने के लिए 400 रुपए का टावल क्यों लूंगा, इसका क्या लॉजिक है, लाइक दैट। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा सोचे, बट दैट्स ऑल राइट। हर चीज का एक कस्टमर है। तो मैं करूंगा होम क्लीनिंग, किचन वेयर और मेडिसिनल। लव एंड फियर सबसे ज्यादा तेज है। लव एंड फियर किचन वेयर में क्या है, भाई आप जो चम्मच, आपको क्या पता जो चम्मच आप इस्तेमाल आज कर रहे हो, वो किस मटेरियल का बना है, कौन सी फैक्ट्री में बना था। इतने समय से आप एक चीज यूज करे आ रहे हो। यहां पे दो चीजें हैं, लव और फियर। लव क्या, अरे अपग्रेड करो यार, अब इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में आओ। और मैं पूरा सेट बेचूंगा, चम्मच नहीं बेचूंगा अलग से, पूरा सेट। कि आपके किचन कॉर्नर में ये पूरा एक सेट है, मेरे मेरे चम्मचों की स्पेस ही अलग होगी, अलग से एक शेल्फ होगा आपके किचन, शेल्फ के साथ दूंगा अपने चम्मच। सूप के लिए अलग, हर चीज के अलग। आप सज्जन, आपको आपको आदत ही पड़ जाए, मेरा वो यूजर एक्सपीरियंस ही वैसा होगा कि आप मेरे चम्मचों से खाना खाओगे धीरे धीरे। फिर आते हैं मेडिसिनल यूटिलिटी, ये तो बिना बोले भी चला जाएगा कि यार बहुत ही क्लियर है। आपके घर में अगर कभी भी किसी को चोट लगती है कुछ, आप जनरली डिटॉल और बैंडेड ही करते हो। मैं एक एक्स प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा इस मार्केट में। वो ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा कि सबसे पहले लोग वही लेंगे। और अच्छा, मेडिसिनल यूटिलिटी मैं कहां क्रिएट करूंगा, मैं डिटॉल और बैंडेड से कंपीट नहीं करूंगा। पता है क्या करूंगा? वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट चलो ठीक है, दैट्स ओके। क्योंकि अगर मैं कल को ये धंधा करना चाहूँ नहीं नहीं, मेरा इतना छोटा दिल नहीं है। पेन, दर्द, मैं दर्द के अराउंड यूटिलिटी क्रिएट करूंगा। फिजियोथेरेपी आजकल हर एक की नीड हो गई है, बड़ों की, बूढ़ों की, बच्चों की। मतलब फिजियोथेरेपी कराने तो लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जैसे मेरे मेरे दोस्त हैं जो दो फिजियोथेरेपिस्ट, मेरी मदर को कुछ फिजियो सेशंस लेते हैं वो। तो वो कहते हैं यार, तो बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे। मैं कहता हूँ कमाल दुनिया हो गई यार, बताओ हद हो गई है। तो बच्चे आ रहे हैं फिजियो कराने, और यंग यंग लोग आ रहे हैं ऐसे मशीनों से ऐसे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अरे यार, क्या तुम्हारे क्या क्या शरीर हो गए हैं भाई, तुम्हें अभी से दर्द होने शुरू हो गए, तुम करोगे क्या लाइफ में? लेकिन यही यूटिलिटीज काम आती हैं। और सस्ती यूटिलिटीज नहीं होती, अच्छी खासी होती हैं ये 2,500-3,000 रुपए से लेकर पता नहीं कितने हजारों तक की पहुंच जाएंगी यूटिलिटीज। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, उनका एक वेंचर है, आप कभी सर्च कीजिएगा, मैं नीचे लिखता हूं। उनका एक वेंचर है कॉल वरदान, ये टाइम्स ग्रुप का वेंचर है। होलिस्टिक हेल्दी लिविंग का वेंचर है ये।
ये बेसिकली सब अमीरों के लिए है, मतलब ये वो लोग हैं जो जो मर्सिडीज में आते हैं। आप देखिएगा वो क्या करते हैं, स्टडी कीजिएगा इसको। तो खैर मैं इन तीन कैटेगरीज को चूज, तीन में से कोई एक कैटेगरी चूज करूंगा। नंबर 2, मैं कैटेगरी चूज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। मेरे पास मेरा फेसबुक पेज है, आपके पास कुछ और होगा, मेरे पास हो सकता है कोई मॉल हो, या मेरे पास जेब में कुछ इतना पैसा पड़ा हो, 5,000 रुपए हो, 2,000 रुपए हो, कि मैं कहीं जाके एक छोटी स्टॉल ले सकता हूं, या मैं अपने किसी दोस्त के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूं। मेरे दोस्त का कोई बिजनेस है, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ पार्टनरशिप कर दूंगा। बेसिकली मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं जीरो कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। आज ये मत सोचना कि 1 करोड़ रुपए कैसे बनाऊंगा, तभी मैंने यहां पे लिमिट डाल दी कि 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बनाओ। बस पहला 1 लाख रुपए बनाओ, पहला 10,000 रुपए बनाओ। सीधा ये सोच मत सोचो 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अभी सोचना ही नहीं, पहला कदम लेना है। फिर बारी आती है क्रिएट द प्रोडक्ट की। अब आती है कहानी पूरी। अब आप बोलोगे पारितो जी ये प्रोडक्ट्स आप क्रिएट कैसे करोगे? देखो यार बहुत सिंपल है। होम क्लीनिंग प्रोडक्ट अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मैं पता क्या करूंगा, मैं या तो चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, और या ऐसे किसी भी एआई टूल के पास जाऊंगा। अगर होम क्लीनिंग प्रोडक्ट मुझे खुद का क्रिएट करना है, स्क्रैच से अपना खुद का, देखो मार्केट में वैसे बने बनाए बहुत थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप किसी से भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा लो, किसी से भी करा लो। और अगर आप नहीं चाहते ऐसा, तो पता है क्या करना, आप मान लेते हैं कुपारो की वेबसाइट पे गए 1 सेकेंड के लिए, और आप कह रहे हो यार मेरे को ना होम क्लीनिंग में जाना है, और स्पेसिफिकली डिश और किचन केयर में जाना है, क्योंकि बर्तन जिससे साफ हो रहे हैं यार, मतलब सबसे क्रिटिकल है ना वो तो चीज, है ना, मुश्किल भाई, मुश्किल चीज है सबसे भाई जिसपे बर्तन साफ हो रहे हैं, बर्तनों पे वो चीज जा रही है, कहीं ना कहीं मेरे खाने में भी जा रही है, मेरे अंदर भी जा रही है, तो वो चीज तो यार बड़ी नेचुरल सी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कोपारो वाले कहते हैं कि भाई साहब हमारी सबसे बढ़िया रेंज है, तो मैं ना इसका लिंक कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, ये लिंक दे दे, फिर मैं बोलूंगा this URL is of a website which claims um, to sell biodegradable and let's say कुपारो से ही देखते हैं ये क्या कह रहे हैं अपने बारे में। 1 second, kitchen cleaners range to sell, let's say kitchen chemical free kitchen cleaners range of products. I am looking to set up a venture in the same category. Help me create a product like this. Take Coparo as an example. Do the following. Tell me which chemical-free elements should I use to create a new product at home. The product must have the ability to clean utensils. The product must have the ability to even clean oils and sticky layers over utensils. Indian cooking involves lots of masala, cooking in oils, and mostly the utensils are steel or aluminium or iron made. Some of them have special coatings
to ensure they are non-stick. My product must ensure that it is natural and causes no harm to the human body. My product must have a strong and a soothing fragrance to it, such that people start asking for it everywhere. तो मैंने अब इसको ये बोला है कि भाई ये कुपारो की वेबसाइट को आप पढ़ो, इनके प्रोडक्ट्स को फिगर आउट करो. मैं इस प्रॉम्प्ट में एक और चीज लिख सकता था इसको, और मैं ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को दे दूंगा. ये इसको और बेहतर करके दे दूंगा, डोंट वरी. मैं एक कंप्लीटली नया प्रॉम्प्ट लिखूंगा आप लोगों के लिए, जो आपको एक अटैच PDF फाइल में मिल जाएगा इसी हमारी वेबसाइट पे, हमारी ऐप में ही. मैं इसको एक और बात कह सकता कि मार्केट में और जितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनके सबके केमिकल कॉम्पोजिशंस पढ़ भाई तू, और फिर मुझे हेल्प करे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए. खैर अभी एक्चुअली करेगा, ये देखो अभी कह रहे हैं व्हाट केमिकल फ्री रियली मींस. ट्रुथ फर्स्ट, सबसे पहले सच पढ़ लो कि ब्लंट ट्रुथ क्या है. ये कह रहे हैं यू कैन नॉट मेक लिक्विड क्लीनर विद जीरो केमिकल्स. सीधी बात बोल दी इसने कि लिक्विड क्लीनर बिना केमिकल के नहीं बन सकता. केमिकल तो है ही है. वेल जरूरी नहीं है, मैं इससे रीजनिंग कर सकता हूं. यूक्लिप्टस के पत्ते, नीम के पत्ते, ये जो पत्ते होते हैं, क्या इनको भी केमिकल माना जाता है? मतलब ठीक है, केमिस्ट्री में एवरीथिंग इज केमिकल इन दैट सेंस, लेकिन दीज आर नेचुरल. मैं करूंगा अब इससे रीजनिंग. एवरीथिंग इज टेक्निकली केमिकल, हाँ ये भी ये कह रहे हैं. व्हाट ब्रांड्स मीन प्लांट ड्राइव्ड सर्फेक्टेंट्स, वही जैसे मैंने बोला, नो हार्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड बायोडिग्रेडेबल इंग्रेडिएंट. परफेक्ट. मोस्ट नेचुरल डिस्टिलरी लिक्विड्स टुडे यूज सोपनट, रीठा, citrus enzyme, coconut derived surfactant, vinegar and essential oils. Perfect, very good. For example, natural dishwash products commonly contain ये है. Other brands list, these are industry standard. The core natural cleaning ingredient that you should use, soap nut, ये होता है भाई, ये आपका ingredient सबसे हीरो ingredient है. क्यों? क्योंकि ये ग्रीस हटाता है. नेचुरल सेपोनिन होता है इसमें, ये झाग बनाता है. ये आपका बेस होना चाहिए. फिर कह रहे हैं साइट्रस बायो एंजाइम, नींबू और संतरा, राइट. डिग्रीजर है, नेचुरल कुकिंग ऑयल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और नेचुरल फ्रेग्रेंस देता है. ठीक है भैया. कोकोनट ड्राइव सर्फेक्टेंट, कोको ग्लूकोसाइड होता है उसमें, डिसाइल ग्लूकोसाइड होता है. ये क्यों होता है भाई? अच्छा, हर प्रीमियम ब्रांड में ये होता है. अगर आप इसको नहीं डालोगे तो आपका प्रोडक्ट वीक रहेगा. ओके, फेयर इनफ. टैमरिंड, इमली या शिकाकाई, वो कह रहे भाई इसको यूज करो. और सिंपल स्टार्टअप ग्रेड फॉर्मूला यू कैन टेस्ट एट होम. तो इसने यार ये बता दिया, 50 ग्राम सोपनट लो, 20 ग्राम शिकाकाई लो, 10 ग्राम टैमरिंड पल्प लो, 1 लीटर वाटर लो, 20 मिनट इसको बॉयल करो और फिर छलनी से उसको छान दो. आपका ये डिटर्जेंट बेस रेडी है. इसमें 300 ml साइट्रस बायो एंजाइम मिलाओ या लेमन जूस और विनेगर मिक्स मिला लो. उसके बाद 5 से 8% ग्लूकोसाइड मिलाओ, जो आपका प्रोफेशनल सर्फेक्टेंट होगा. नॉन नेगोशिएबल डालना ही डालना है. मेक इट अ प्रीमियम टेक्सचर. ग्लिसरीन डाल दो या जैंथम गम डाल दो भैया, उसका अच्छा सा लिक्विड सा फील आएगा उसका, बढ़िया. और इंडियन कुकिंग से अगर ऑयल निकालना हो तो ये कह रहे हैं यार आपको ये दोनों ही डाल देने चाहिए मैकेनिज्म्स, सच दैट इट बिकम्स सुपर स्ट्रॉन्ग फॉर यू. हाउ टू क्रिएट एडिक्टिव फ्रेग्रेंस. मैंने कहा है भाई फ्रेग्रेंस, अच्छा मैं आपको बता दूं मैंने फ्रेग्रेंस क्यों बोला. आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने घर पे ना डस्टबिन बैग्स होते हैं जो काले और हरे रंग के आते हैं, डस्टबिन बैग्स मंगाए. अब इस बार ना मैंने एक नए प्रकार के डस्टबिन बैग्स मंगाए, उनमें से गुलाब की खुशबू आती है. मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली आती है. तो डस्टबिन में कितना भी कूड़ा हो, डस्टबिन से वैसे भाई घर में तो डस्टबिन से वैसे स्मेल आती है ना भाई. अगर आप खूब सारी चीजें उसमें मिक्स करके डाल दो ऑफकोर्स आएगी, लेकिन उनसे स्मेल आती है बढ़िया से, मतलब स्मेल मतलब फ्रेग्रेंस आती है. तो वहां से मुझे ये आइडिया आया कि फ्रेग्रेंस से सडनली आपके दिमाग को हिट करता है, वरना डस्टबिन बैग के बारे में कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोचता है ना. दैट्स व्हाई. तो आपकी फ्रेग्रेंस को कह रहे हैं स्मेल स्ट्रांग होनी चाहिए, स्मेल माइल्ड, नॉट स्मेल मेडिसिनल होनी चाहिए. तो उसने स्मेल फ्रेग्रेंस बनाने के तरीके दे दिए. क्रिटिकल वार्निंग दे रहे हैं,
डू नॉट लॉन्च क्लेमिंग 100% केमिकल फ्री मत बोलना, सेफ टू ईट मत बोलना, कोई प्रिजर्वेटिव नीडेड मत बोलना ऐसा। सच तो ये है, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू बीट कोपारो तो भाई क्या करो, मेड फॉर इंडियन ऑयली कुकिंग, सीधा बोलो इंडियन ऑयली कुकिंग के लिए हमने ये बनाया है। आपका तड़का ऑयल, हल्दी के स्टेन, कढ़ाई के स्टेन सब निकल जाएगा। और अब वो कह रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि आप 50 लीटर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला क्या बनाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने ये देख लिया दैट बैठे बिठाए अगर हम तमीज से एआई का यूज करें तो हम लिटरली अपने घर पे किसी केमिकल लैब में जाए बिना एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं होम क्लीनिंग का, नेचुरल डिश वॉशर। अब आते हैं वापस अपनी शीट पे। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के बाद आती है कहानी। चैट जीपीटी आपकी कहानी भी बनवा देगा। अब वो कहानी बतानी आनी चाहिए आपको, वो हिम्मत आप में होनी चाहिए। मैंने वायरल कोर्स की का पूरा आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, वायरल कोर्स देखो, कंटेंट कैसे बनाते हैं वो देखो, उसके कलर्स, ब्रांडिंग सब। आजकल तो हंसती हंसती महिलाओं की तस्वीरें आपको एआई बना के दे देगा। प्रोडक्ट की शूट भी करने की जरूरत नहीं है। पता है क्या होगा, प्रोडक्ट बना लिया आपने, उसका स्टिकर, अच्छा अगर आपको स्टिकर बनवाने अपने प्रोडक्ट के तो पता है क्या करो, सारे मैं अपने सारे बिजनेस कार्ड्स, जब भी मुझे कुछ प्रिंट करवाना होता है, थोड़े से महंगे पड़ते हैं, हल्का सा नन्ना सा महंगा पड़ता है, लेकिन वर्थ इट है। इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है भाई। मैं सर्विस का इनका फैन हूं, फैन, टोटल फैन हूं, सॉलिड फैन हूं, मैं खुद कह रहा हूं। मतलब कोई पैसा नहीं दिया इनसे ये कहने का, बट आई एम अ फैन ऑफ द सर्विस। मैं ये कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी प्रिंटिंग, स्टिकर, ये वो अटरम शटरम आपको सब बना के दे देंगे। हर प्रकार का प्रोडक्ट है। तो विस्टा प्रिंट पे आप जाओ, अपना प्रोडक्ट वहां से बनवाओ, और प्रोडक्ट बनवा के स्टिकर छपाओ, और फिर क्या करो, ब्राइट लाइट में, या तो सूरज की अच्छी रोशनी हो शाम की, ब्राइट लाइट में व्हाइट सरफेस के साथ एक बढ़िया, एक आम फोन में, एक आम फोन में फोटो लेने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं एचडी। मेरे फोन में है, ये जो बेसिक सा फोन खरीदा हुआ है मैंने, लोग तो पता नहीं 50-50 हजार, 60-60 हजार के फोन लेते हैं, इसमें मैं एचडी फोटो ले सकता हूं। एचडी मतलब उसी क्वालिटी की फोटो जो मेरे कैनन के कैमरा से आती है। मैंने लिए हुए हैं इससे फोटोज, क्या सॉलिड फोटो आती है भाई साहब, कितना एक्सपैंड कर लो। तो एचडी फोटोग्राफी करो, फिर गूगल जेमिनाई नैनो बनाना का यूज करो, और कहो, उसको प्रॉम्प्ट दो कि यार एक महिला के हाथ में ये मेरा प्रोडक्ट पकड़ा दो, वो किचन में साफ कर रही है मेरा प्रोडक्ट यूज करके, वो आपको इमेजेस बना के दे देगा। आपका पहला एडवर्टाइजिंग कैंपेन चालू। कैंपेन मतलब उन पिक्चर्स को फिर आप यूज करके प्रिंट कर सकते हो, आप उनको ऑनलाइन यूज कर सकते हो, कोई फोटोशूट कराने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपकी कहानी है। अब आप में हिम्मत होनी चाहिए किस बात की, कि क्या मैं ये प्रोडक्ट बनाने के बाद अगले 2 हफ्ते के अंदर या अगले 3 हफ्ते के अंदर पहले 5,000 या पहले 10,000 रुपए की सेल कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो सोचो। अभी ये मत सोचना कितने में मेरे को पड़ा ये सामान, मैंने कितना बनाया, उसका गणित मत करना। जब वो गणित करना होगा मैं आपको बता दूंगा कब करना है, फिलहाल मत करना। आपको क्या लगता है, जब मैंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया था, मैंने पहले दिन से गणित करना शुरू कर दिया था कि आज कितनी यूनिट बेचूंगा, मेरे कितने कोर्स में लोग आएंगे, मैं कितना बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं, मुझे क्या पता था ये सब हो रहा होगा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, किसी को भी नहीं पता होता। तभी स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू ऑलवेज अंडरस्टैंड लाइफ, यू ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। राइट, भाई आपको भी करना है, कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। सो इंश्योर कीजिए कि मैंने आपको एक बिजनेस बना के, लिटरली मैंने आपको एक बिजनेस बना के दे दिया यहां पे। इट इज देयर, मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया। मैं यही करता, मैं और कुछ ना करता। मैं पहले 10,000 रुपए बनाता चुपचाप, बस।
चाहे मेरे को खुद अपनी कॉलोनी में जाके प्रोडक्ट लोगों के हाथ में देना होता और बोलना होता भाई साहब ये बॉटल मैं आपको दे रहा हूं, इस बॉटल के साथ दूसरी बॉटल फ्री दे रहा हूं, और टोटल जो पैकेज है 300 रुपए के। अगर अभी मैं अपना कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूं, मुझे लिटरली अगर 10,000 रुपए बनाने होते और 300 रुपए में, छोड़ो 300 रुपए, हो सकता है आपको लगेगा 300 रुपए तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, है, तो 10,000 को हम न, एक काम करते हैं, 110 से डिवाइड करते हैं। एक एक ऐसा नंबर है 110, मैं जो बहुत महंगा भी नहीं रखता, बहुत सस्ता भी नहीं रखता। तो मुझे एग्जैक्टली 90 यूनिट्स बेचनी होंगी, एग्जैक्ट 90 यूनिट्स। और जरूरी नहीं है 90 घरों में बेचनी होंगी, हो सकता है एक घर में मेरी 2 यूनिट बिक जाए। आजकल दिल्ली में तो वैसे ही हर बिल्डर फ्लैट बने हुए हैं, एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 परिवार रहते हैं, और मैं 90 यूनिट बेचनी है बस। पहली 90 यूनिट में सिर्फ 110 रुपए की, पहले 10,000 रुपए का रेवेन्यू मेरे पास है, और मैं 200 यूनिट बेच गया, तो मेरा बिजनेस चालू हो गया। आपको एम पता है किस बात का करना है? आपको 910 यूनिट्स बेचनी है 110 रुपए पे। 910 यूनिट बेच लोगे तो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कर लोगे। अब आप कहोगे पारी तो सर 900 यूनिट कौन बनाएगा? अरे भाई वही तो कह रहा हूं, पहले 10 यूनिट बनाओ, फिर पहले 10 या 20 यूनिट्स बनाओ, उसकी सेल हो जाए, उससे जो पैसा आए फिर अगली यूनिट्स बनाओ। अरे रीठा, शिकाकाई, आंवला, ये जो भी चीजें हैं ये तो आपको वैसे भी बाजार में बाजार से थोक में मिल जाएंगी, ये तो इतनी महंगी नहीं होती, आपको कोई इतना बड़ा अपफ्रंट कॉस्ट तो लगा नहीं। विस्टा प्रिंट पे प्रिंटिंग कराने का ना के बराबर का कॉस्ट है। मतलब आपका बिजनेस फंडामेंटली शुरू हो गया, लिटरली पूरा स्टार्टअप कॉस्ट इस बिजनेस को मिला के शायद 2,000 रुपए का है, बहुत खिंच गया 3,000 रुपए का बस। 3,000 रुपए लगा के अगर आप अपने पहले मिनिमम बोल रहे हैं 10,000 रुपए बना गए तो बधाई हो। उसके बाद तेजी हो जाएगी, आप फिर आप धंधा बना लोगे, फिर आप में अकल आ जाएगी कि यार 3,000 से मैं 10,000 बना गया, भाई अब क्या करता हूं, अब वापस जाता हूं उन्हीं कस्टमर, अब रिटेंशन की बारी आएगी, आज नहीं समझाऊंगा, रिटेंशन की बारी आएगी, उन्हीं कस्टमर्स के पास वापस जाता हूं फीडबैक लेने के लिए। हाँ जी मैडम कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? केमिकल फ्री, मतलब सॉरी केमिकल फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट। मैम अब आप एक काम करो, पहले तो मैंने आपको सिर्फ ये 300 ml वाली बॉटल दी थी, मैं मैं आपका किचन का बिल नहीं बढ़ाना चाहता, आप ये पूरा 1 लीटर का ही जार ले लो, आराम से चलेगा आपके लिए अगले 3 महीने, कुछ नहीं मरे से मरा। तसल्ली से यूज करो, जब भी आपको इसको रिफिल करवाना हो, जार फेंकना मत, रिफिल करवाना हो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ये लगा हुआ है जार के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है अपना, सिंपल। आपके हाथ खराब नहीं होंगे, आपके शरीर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिससे आप लोगों का कुछ भी खराब होगा। दिस इज इट। और मैं पास में हूं, मैं आप ही के शहर में हूं, मैं कुछ गलत करूंगा तो पकड़ लेना मुझे, बड़े बड़े ब्रांड्स को तो पकड़ नहीं सकते, यहां आप किसी भी बड़े ब्रांड को हरा सकते हो, ध्यान रखना। बोलना किसी बड़े ब्रांड को आप कुछ नहीं कह सकते, मुझे कह सकते हो मैं आपके शहर में बैठा हूं। भाई लोग, पहले 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू तो अपने शहर में बैठे बैठे कर लोगे। अब आप लोग मुझे तुरंत सबसे पहले तो कमेंट्स में लिखकर ये बताओ, मैंने जो भी अभी तक आपको बताया है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। आशीष पांडे सर, आप कह रहे हो सर 40 साल से ऊपर एज हो गई, सर पैसा भी नहीं है, ये सब कर लेंगे। आशीष पांडे जी, आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते? मेरी भी 41 एज है, मैं तो आज कर लूंगा ये, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो आज कर लूंगा, मैं फेसबुक पे बेच दूंगा इसको, मैं तो सीधा बोलूंगा भैया मेरी मिसेज ने ये प्रोडक्ट बनाया है और मैं चाहता हूं आप लोग खरीदें, इस लिंक पे जाइए, पेमेंट कीजिए, मैं आपके घर पे शिफ्ट करूंगा प्रोडक्ट, और मेरी गारंटी पे लेना, मैं अपने घर में अब यही यूज करता हूं, मैंने सब फेंक दिया, मैं वीडियो ऐसी बनाऊंगा, सर्फ एक्सेल वेक्सेल सब फेंक के, जो हमारे घर में किचन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है सबको फेंकता हुआ दिखाऊंगा अपने हाथ से कूड़े के बाल्टी में, और बताऊंगा भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, लो मेरे घर में यही यूज हो रहा है, लोग लेंगे। क्या है,
पहले ₹1,00,000 बनाने के लिए कितनी 110 रुपए पे कितनी यूनिट बेचनी है? 900 बेच दूंगा। मैं 110 पे बेचूंगा ही नहीं ना, मैं उसको करूंगा ही 300 रुपए पे। 300 रुपए पे कोई भी खरीद लेगा आराम से। और मैं तो खुल के बोलूंगा कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं आप आपकी आवाज सुनने कोई नहीं बैठा यार, मैं आपकी आवाज सुनने बैठा हूं, मुझे बताना, फीडबैक देना। आपकी मिसेज के आपके घर पे हाथ उनके अपने भी बता देंगे, आपकी माँ के हाथ सही रहेंगे, केमिकल से नहीं है मेरे प्रोडक्ट में। इट्स दैट सिंपल, राइट? सो आशीष जी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो यार, कॉन्फिडेंस नहीं है तो सर फिर तो फिर कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। रुकेश कुमार जी कह रहे हैं एलोपैथी सर मेडिसिन लेता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में बहुत खराब करता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन अच्छा रहता है। आ, मैं आयुर्वेद लाना चाहता हूँ, बस अपने नेपाली में डॉक्टर तो नहीं हूँ सर, लेकिन थर्ड पार्टी से मैं बनवाकर इसको बेचना चाहता हूँ, इंसान को अच्छा दवा मिल सके और अच्छा जिंदगी जी सके। यार ये बड़ी अच्छी बात है रुकेश जी, वेरी वेरी गुड सर, वेरी गुड। लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा इसमें कि नेपाल में आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचने का कोई ना कोई तो सरकार ने वो बनाया होगा सर, कंप्लायंस, वो देख लेना, वो जरूरी होगा। मेरे ख्याल से आपको लोकल एक कंपनी खोलनी होगी, फिर आप किसी इंडियन या बाहर के मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर होने की जरूरत थोड़ा, दवाई दवाई ओवर द काउंटर बेचने के लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उसके लिए भी आपको केमिस्ट बनने के लिए भी आपको वो चाहिए होती है एक स्पेसिफिक, देर इज एक एक पढ़ाई होती है उसके लिए स्पेसिफिक, तो आप देखिएगा आपको नेपाल में क्या पढ़ाई करनी होती है उसके लिए स्पेसिफिक। और अगर आप नहीं हो तो अरे रख लो किसी को अपने साथ, पहले प्रॉफिट शेयरिंग पे रखो, बोलो सैलरी नहीं मिलेगी भाई, पहले प्रॉफिट शेयरिंग है, जिस दिन हम अच्छा कर गए उस दिन मिल जाएगी सैलरी। सुमन पांडे जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, फैंटास्टिक, बहुत सही। दिनेश कुमार शर्मा सर कह रहे हैं सर आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस आफ्टर टुडेज क्लास, ऑसम क्लास, थैंक्स सर। अरे वाह दिनेश कुमार शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। अरे दिनेश सर आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, आई एम नॉट किडिंग यू, आपके पास तो सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोचो दिनेश सर, और मैं सचमुच कह रहा हूं, एक दोस्त की तरह कह रहा हूं, एक मेंटर की तरह कह रहा हूं, आपका स्कूल, आपका स्कूल एक तरीके से एक लेयर है, उसके ऊपर वैल्यू एडेड सर्विस क्या बिल्ड कर सकते हो। और ध्यान रखना दिनेश सर, मैं हमेशा कहता हूं, इंसान गलती पता है कहां करता है दिनेश सर? इंसान गलती करता है कि वो हटके नहीं सोचता, वो एक ही पाथ पे सोचता रहता है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, चलो स्क्रीन पे दिखाता हूं, ये देखो, एक किताब है, चाइनीज जनरल हुए थे जिनका नाम है सन तzu, और उनकी एक किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। मैं आपको, देखिए अगर आप बहुत पढ़ने लिखने में बड़े इंटरेस्टेड हैं तो ये पूरी किताब पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूं कि एकदम मुद्दे की बात पे लेके आ रहा हूं। वो ये है, ये कहते हैं कि जीवन में अगर आपको कभी किसी बड़े कंपेरेटर से कंपीट करना हो तो नहीं कर सकते। ये मिलिट्री की बात पे कहते हैं कि भाई सामने वाले के पास गोला, बम, बारूद, एरोप्लेन सब है, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करें? कैसे जीतें, युद्ध कैसे जीतें? तो इनका कहना यह है कि युद्ध जीतने के लिए आपको युद्ध की भूमि बदलनी होगी। आप वही कर सकते हो, आप गोले बारूद से नहीं कर सकते उसको फाइट, करें नहीं। आप HUL जैसी कंपनी को हटा थोड़ा सकते हो, क्या बात कर दी यार, ऐसे होता तो फिर हम सारे हम तो अंबानियों से भी बड़े बने बैठे होते आज सारे के सारे। ऐसे नहीं होता है, तो क्या करो, युद्ध की भूमि बदल दो। तो आपको समझा रहा हूं दिनेश कुमार शर्मा जी, आपके पास तो एक बड़ा ऑडियंस है, आपके पास उनके परिवार हैं। सोचो इसको इसको मैं ना आप लोगों को अगली क्लास में सिखाऊंगा, सोशल सर्कल्स, इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। एंड आप लोगों को शायद पता है, मैंने इंटरनेट इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। हाइक मैसेंजर में मैं हेड ऑफ ग्रोथ था, उसके बाद जिबोंग और पेयू वेंचर्स में मैं था एज द हेड ऑफ ग्रोथ, और मैं सिलिकॉन वैली में भी था। तो मैंने वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी है, जिसको आप लोग नेटवर्किंग कहते हो ना, वो बकवास है एकदम। There's called degree. There's something called the degree of separation and the degrees of एक होता है degrees of separation, by the virtue of which
विच मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में कितना फ्रिक्शन है, मुझे कितने लेवल हॉप्स, मुझे कितने लेवल के हॉप्स लेने होंगे सच दैट आई एम एबल टू रीच माई कस्टमर। मैं अगली क्लास में समझाऊंगा आपको वो, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर तक पहुंच पाओ, डिफाइंड कस्टमर तक पहुंच पाओ एकदम जेन्युइनली। युद्ध की भूमि बदलो। जिस दिन युद्ध की भूमि बदलना सीख जाओगे उस दिन शांति से बैठ के पैसा बनाना सीख जाओगे, शांति से, घर पे बैठ के आराम से, इजी होके। थोड़ा घर से बाहर निकलना भी पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आराम से तसल्ली से पैसा बनाना सीखोगे, इजी। हम्म। बाकी सारे लोग जो इस समय क्लास में चुप होकर बैठे हुए हैं, या तो एकदम सबकी सांस हलक में अटक गई है या फिर सब एकदम दिमाग में सोच रहे हैं भाई क्या करें क्या करें क्या करें। भाई लोग जरा मुझे फीडबैक तो दो, आज की क्लास कैसी लगी? 0 से 10 के बीच में, 10 हाईएस्ट है, 0 लोएस्ट है। आज की क्लास कैसी लगी? अथर्व ने कहा बेस्ट। अरे वाह, 10। थैंक यू सो मच अथर्व सर। दिनेश सर का तो फीडबैक मिल ही चुका है एकदम, मतलब पहली बार एक्चुअली दिनेश सर तो मुझसे कितने सालों से पढ़े, पहली बार उन्होंने ऐसा कहा है कि पारी तो सर मैं तो मतलब आई एम ओके। पार्थ सर ने बोले 6। अरे यार बड़ा कम स्कोर दिया है पार्थ सर, ऐसा क्यों भाई? कहाँ मतलब वो 40% नंबर काटे आपने तो यार, 40% क्यों? मुझे थोड़ा उसकी रीजनिंग दो यार मेरे को, मैं जानना चाहूंगा कि वो कहाँ कमी रही है। और बाकी सारे लोग, हेलो सारे लोग जागो भाई। सूरज सर 10 आउट ऑफ 10। अरे सूरज सर मेरे, सूरज सर सबसे पहले माफी चाहता हूं, मुझे आपको कुछ पैसे वापस करने हैं। सर मैं ठीक इसी क्लास के बाद करता हूं, मैं कोई बहाना नहीं करूंगा। मुझे जिस दिन हमारी बात हुई थी उसके अगले दिन तक याद था, एंड देन आई मिस्ड इट। आई एम सॉरी, मैं पब्लिकली माफी मांग रहा हूं सबके सामने। मुझे आपको कुछ पैसे वापस करने हैं, ये क्लास खत्म होते ही मैं आपको यूपीआई कर दूंगा सर। आई प्रॉमिस दैट एंड आई एम सॉरी फॉर इट। आई सिंसियरली अपोलोजाइज। राइट, दैट्स फॉर श्योर। सूरज सर मेरे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, साथी हैं दोनों। रुकेश कुमार सर कह रहे हैं सर आपने बहुत दिमाग खोल दिया, 3 साल कोर्स करना, 3 साल कोर्स करना पड़ना है थैंक यू सर। 10 on 10। पार्थ कह रहे हैं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं। अच्छा, पार्थ कह रहे हैं अरे पार्थ कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, स्टूडेंट हो तो क्या हो गया, स्टूडेंट हो तो क्या हो गया, ये तो बेस्ट टाइम है कुछ शुरू करने का। मैं आपको हेल्प करूंगा, शुरू करो। आई विल हेल्प यू पर्सनली। आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, अगर कुछ बढ़िया बनाया, जरूरी मैं ये नहीं कह रहा आज बनाओ, अरे 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, 4 हफ्ते लगाओ, 10 हफ्ते लगाओ, उसके बाद मुझे बताना पारी तो सर आई एम रेडी। फिर दिल्ली आ जाओ, मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट करता हूं। इससे बड़ा ऑफर और क्या मिल सकता है? 6 लाख लोगों से ज्यादा लोग, ना जाने कितने लोग आपको देखेंगे। वील फिगर इट आउट। कोई लंबा चौड़ा पॉडकास्ट नहीं करूंगा, यूर यंग, कुछ, बट वील डू समथिंग स्मॉल, समथिंग इंटरेस्टिंग। आशीष पांडे जी कह रहे हैं 10, थैंक यू। मोतशीम अहमद जी कह रहे हैं 9, थैंक यू सो मच। ओमकार जी कह रहे हैं 10, 10 on 10। सिकंदर जी कह रहे हैं 10 on 10, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि ये जो सीरीज अब हमने शुरू किया ना मिडिल क्लास एमबीए में, हर क्लास में एक आइडिया उठाएंगे, उस आइडिया को बिजनेस तक लेकर जाएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, रिवाइज करा देता हूं। मैंने जो पूरी कैटेगरी की लिस्ट बना के दी है, 11 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी चुनना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनना, ठीक है? पैसा नहीं लगाना बहुत सारा, पुल क्रिएट करना है, कस्टमर अपने आप कहां आ रहा है ऑलरेडी। उसके बाद प्रोडक्ट क्रिएट करना है। अगर कोई होम क्लीनिंग टाइप प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो घर पे कर लोगे एआई का इस्तेमाल करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तभी कहता हूं एआई का सही इस्तेमाल करना जिस दिन सीख जाओगे ना, दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी। मेरा एआई का जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है एआई कोर्स का, वो शुरू हो रहा है 28 फरवरी को। अगर आप लोगों ने आज तक मेरा एआई का कोर्स नहीं किया, खैर वो आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना, लेकिन आपको जरूर करना चाहिए। इट्स अ, आज हम नौवें बैच की आज आखिरी क्लास है। आज रात को, आज शाम को 6 बजे 9वां बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10वां बैच शुरू करेंगे 28 फरवरी से। वो भी ऐसे ही होगा, ठीक ऐसे ही, शाम को 6 से 7 क्लासेस होती है, 1 महीना लाइव क्लास होती है उसमें। खैर आपकी मर्जी होगी, जरूर करना। मेरा अब आप लोगों से सिंपल सा टारगेट है, अगले अगले 1 महीने में, या देखो आइडियली 1 महीने में, अगर आपको थोड़ा टाइम लग जाए तो 2 महीने में, पहला 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करो।
जो आज की क्लास से सीखा, पहला 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करो। अगली क्लास में कंप्लीटली नया बिजनेस समझेंगे, सीखेंगे, शुरू करेंगे। गॉट इट? अब आप लोगों से मिलूंगा मिडिल क्लास एमबीए की अगली क्लास में अगले संडे दोपहर 12 बजे। अगर आपको सचमुच अच्छा लग रहा है मिडिल क्लास एमबीए, तो दोस्तों एक काम और करो, और दोस्तों को बताओ। आपको एक बात बताऊं, ऊपर एक बात बोली थी मैंने, क्या बोली थी? कम्युनिटी। ये ना बहुत ताकतवर चीज होती है। अगर अगर मिडिल क्लास एमबीए में आज 1 लाख 5 लाख लोगों की कम्युनिटी होती, और मैं शार्क टैंक की तरह आप लोगों को मौका देता, क्लास में आओ, अपना प्रोडक्ट पिच करो सबके सामने। सोचो, होता क्या है कि हम एंटरप्रेन्योर लोग ना बड़ी बेवकूफी कर जाते हैं, हम अपनी अपनी फाइट लड़ते रह जाते हैं। वहां पे हमारा खर्चा ज्यादा होता है, वहां पे हमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। पारितोष शर्मा के पास आज फेसबुक पे एक मैसिव कम्युनिटी है, ह्यूज। मेरी ऐप के 40,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। पिछले 1 साल में हमारी वीडियोस पे 125 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इस साल मेरी कोशिश है हम 500 मिलियन व्यूज तक पहुंचे। 500 मिलियन मतलब हाफ अ बिलियन व्यूज। हाफ अ बिलियन व्यूज। ये करते करते ना तेल निकल जाएगा लोगों का। और ये मैं कर रहा हूं बिना एक पैसा खर्च किए। ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ मैसिव थिंग। अगर आप लोगों में थोड़ा भी दिमाग हो, तो इस समय सोने की खान पे बैठे हो। लेवरेज करना सीखो। लेवरेज करना सीखो। मैं अगर एक अर्ली बिजनेसमैन होता ना, मैं आज पारितोष सर को बोलता, सर देखो, हो सकता है मैं आपको आपका प्राइस ना दे पाऊं, हो सकता है भाई, आपने इतनी मेहनत करी है, इट्स आपके पास ऑडियंस है, सीधी बात है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सर। मैं आपको आपके लाखों रुपए नहीं दे सकता, कोई नहीं। आज मैं कुछ दे सकता हूं। मैं पारितोष सर से कहता, मेरी आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मुझे एक लंबे से पॉडकास्ट में लेकर आओ, लेकिन क्या मैं आपके साथ कभी 1-1 मिनट की 3 वीडियोस कर सकता हूं? ऑफ कोर्स आई पे यू फॉर इट। आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगा, विल कम टू अ मिड प्राइस समवेयर। लेकिन मैं वो कब कहता, जब मेरे पास प्रोडक्ट होता। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा समय लगता है विश्वास बनाने में। जिसका ऑलरेडी बना हो उसके साथ काम करो हमेशा। मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप मेरे साथ नहीं, आप सचिन तेंदुलकर के साथ करो यार, आप विराट कोहली के साथ करो, आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ करो। वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी के साथ भी करो। ट्रस्ट बनाने में समय बहुत लगता है। अपना भी बनाओ साथ साथ। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ दूसरों को पैसा देते जाओ, अपना फेसबुक भी बनाओ, अपना यूट्यूब। तभी तो आपको वायरल कोर्स का एक्सेस दिया है। मिडिल क्लास एमबीए से ज्यादा अच्छा, ज्यादा वैल्यू का प्रोग्राम पूरे भारत देश में ना है, ना मिलेगा। ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, सच्चाई, ऑनेस्टी, गर्व से कह रहा हूं। ढूंढ के दिखाइएगा, चैलेंज दे रहा हूं। ऑलराइट, पवन कुमार जी कह रहे हैं पीडीएफ डालना मत भूलना सर, 10 नंबर दे रहे। अरे नहीं भूलूंगा यार, ऑफ कोर्स। ये 1.5 से 2 घंटे में क्लास ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, उसके बाद फिर पीडीएफ डालूंगा। अभी तक कह रहे हैं मैं ऑलरेडी इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा हूं सर, मैं क्या करूं? इमिटेशन ज्वेलरी, हम एक्सेसरीज वाला बिजनेस जिस दिन डिस्कस करेंगे ना, उस दिन बात करेंगे इस पे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है मुझे ईमेल कर देना। पार्थ कह रहे हैं सर एक बात और, मेरा नाम, ओ ओके, मेरा नाम नंदी है, मैं पार्थ मेरे चाचा है, तो थोड़ा गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके सॉरी। तो नंदी जी, आप पता है क्या कर सकती हैं?
यहाँ पे पार्थ लिखा होता है ना, आप अपना नाम चेंज कर सकती हैं। देखिए वहां पे नाम चेंज करने का ऑप्शन होगा आपके पास जूम पे, आप अपना नाम चेंज कर सकती हैं। जब आप जूम पे लॉगिन करती है ना, तो वहां पे नाम चेंज करने का ऑप्शन है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था। देखिए मेरे सामने तो जो नाम आते हैं मैं वो पढ़ देता हूँ, इसलिए तो सॉरी, माफी चाहता हूँ, सॉरी नंदिनी जी। ओमकार सिंह चौहान जी करें, सर मैंने अभी तक 15 लोगों को बताया और फेसबुक पर फॉलो करवाया है। अरे बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर फेसबुक पर फॉलो मत करवाइए, फेसबुक पर तो वैसे ही सर बहुत, मतलब मुझे प्रभु की बहुत दया है, भगवान की बहुत दया है, आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद है। फेसबुक पर लाखों 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 लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। हमें ना, हमें लोगों को अपनी ऐप में अपने कोर्सेज में लाना है। पता है क्यों? जब लोग पढ़े लिखे होंगे ना, जब ये देश पढ़ा लिखा होगा सर, तब गेम बदलेगी। मुझे इस देश में आग नहीं लगानी। बहुत लोग हैं, मेरे पास मौका वो भी है, लेकिन वो नहीं करना सर। मुझे पढ़ा लिखा बनाना है इस देश को, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी कंट्री तभी बन पाएगी सर। एक बात का ध्यान रखना, ये लो जाने से पहले आपको ये भी दिखा दूं, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस चीज को देखा होगा या नहीं देखा होगा। ये देख लो भाई, वेट, ये ट्विटर है। आ, एक सेकेंड। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये तो सब बेकार है, लेकिन आपको मुद्दे की वीडियो दिखाता हूं, रुको। तो कितना पॉलिटिकल कंटेंट आता है भाई साहब, ये यही दिमाग खराब करता है लोगों का। लेकिन वन सेकेंड, कहा ये राइट है। ये पता है कौन है? इनका नाम है मार्को रूबियो। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं भाई, उनके साथी संगी हैं। मार्को रूबियो जी ने एक स्पीच दी अभी हाल में क्या, कल ही तो दी है स्पीच, कल, हाँ कल ही तो दी है। इन्होंने एक स्पीच दी है जिसमें इन्होंने यूरोप को साफ साफ, यूरोपियन देशों को बोला है कि अमेरिका के साथ आ जाओ, हम दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, हम ऐसी ताकत बन जाएंगे कि हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और खुल के बोला है, ऐसा खुल के बोला कि यूनाइटेड नेशंस को जिस काम के लिए बनाया गया था नहीं बन पाया, यूनाइटेड नेशंस के बस की बात नहीं है, कहते हैं अमेरिका सब कुछ करेगा। मैं आप लोगों को ना लिखित में दे देता हूं आज, अपने देश में आपस में लड़ाई करने की जगह ना पढ़ लिख जाओ, क्योंकि पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, तो ये अमेरिकन, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इनके पास आज जो ताकत है ना, सच्चाई तो ये है, वो हमारे पास नहीं है। इन्हीं का चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, इन्हीं के जूम से लॉग्ड इन हूं मैं। आज मेरी ऐप गूगल के क्लाउड के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं का लैपटॉप चल रहा है। जो आपस में भिड़ रहे हो ना तुम, जाति और धर्म के नाम पे अपने देश के अंदर बेवकूफों की तरह, मैं अपने को भी ले रहा हूं उस बात पे, तुम में मैं भी हूं। पढ़ाई लिखाई कर लो, आई एम नॉट किडिंग यू। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग फिर दोबारा उछल के आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारे पास मिलिट्री की ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है, और सच में नहीं है। जो अमेरिका के पास, आज अमेरिका क्यों उछल पाता है? क्योंकि सॉफ्टवेयर और मिलिट्री की ताकत जो अमेरिका के पास है वो किसी देश के पास नहीं है, रशिया के पास भी नहीं है। तो आपस में भिड़ने की जगह इस समय आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये तो खुल के बोल रहे हैं, ये तो रोक भी नहीं रहे अपने शब्दों को, ये तो खुल के कह रहे हैं, खुल के ऐसे गला पकड़ रहेंगे तुम्हारा, ऐसे। ये जिस दिन चाहे बड़े बड़े देशों को घुटनों पे घुटनों पे, मतलब नाक रगड़ने को बोल देंगे, तो बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को और प्रेसिडेंट्स को भी नाके रगड़नी पड़ देंगी इनके सामने। ये इतने ताकतवर हैं इस समय। और अच्छी बात है, इन्होंने अपनी ताकत बिल्ड करी है भाई, सॉफ्टवेयर की ताकत बिल्ड करी है, हार्डवेयर की ताकत बिल्ड करी है, हमारा सारा डेटा इनके सर्वर्स पे है। हमें क्या करना है? हमें पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, हमें अपने बिजनेसेस बनाने हैं। क्योंकि भाई देखो, एक बात समझ जाना, मनी इज पावर, पैसा पावर है, लेकिन पैसा तब पावर होता है जब बुद्धि सही हो। हम हैं बेवकूफ, हमें लड़वाना बड़ा आसान है, हम एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं। मैं इसीलिए शून्य एआई को एक कम्युनिटी की तरह बिल्ड कर रहा हूं। मेरे को सिर्फ कोर्सेज बेचने होते ना आप लोगों को, मैं कभी ना आता वीडियो पे।
मैं तभी अपने फेसबुक पेज पर ताकत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि लाखों लोग फॉलो करें, 10-10 मिलियन, 100-100 मिलियन फॉलोअर्स हो हमारे फेसबुक पे, ताकि जिस दिन मैं आप लोगों की कोई वीडियो करूं, आपको लाखों कस्टमर मिले, आप लोग पैसा बनाओ, और पैसा बना के ना फिर ये घटियापन मत करना उसके बाद कि मैं तो सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही सपोर्ट करूंगा, वो होगा घटियापन। मैं अपने आप को भी काउंट कर रहा हूं उसमें। फिर क्या करना, फिर इस देश में इन्वेस्ट करो, फिर इस देश में ऐसे इन्वेस्ट करो कि यहीं पे आप नई नई स्टार्टअप्स को फंड करो, नए एंटरप्रेन्योर्स को फंड करो, नई इनोवेशंस को फंड करो। क्योंकि अगर देश ही ना रहा तो क्या उखाड़ दोगे? अगर हमें झुकना पड़ गया आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आगे, तो हम क्या उखाड़ लेंगे? फिर कौन सा मुसलमान और कौन सा हिंदू और कौन सा सिख और कौन सा ईसाई और कौन सा जैन और कौन सा कुछ? फिर ये प्रूव कर देंगे कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट यू नो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, एंड जीसस इज एवरीथिंग। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अपने आप को आगे बढ़ाना है। तभी आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करा रहा हूं, ताकि आप पैसा बनाओ। मनी इज पावर। आप देखिएगा इसी मिडिल क्लास एमबीए कोर्स में बहुत जल्दी, अभी तो नहीं, कुछ समय बाद, 6 महीने, 7-8 महीने बाद, मैं यहां पे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी डिस्कस करूंगा आपसे। ब्लॉकचेन, जो नए नए कॉइन्स क्रिएट हो रहे हैं, ये क्या है, क्या ये सब कुछ डिस्कस करूंगा। और मैं नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा जो जो समझते हैं इन चीजों को। कल मैंने एक मीटिंग सेटअप की हुई है 3 बजे दोपहर को अपने एक दोस्त के साथ, वो टेक्नोलॉजी में बड़ा चैंपियन है। मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं अपने एआई लैब्स के कोर्स में कि भाई तू आ और मेरे एआई के स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट बिल्ड करना सिखा एआई से, जिसमें मैं चैंपियन नहीं हूं। मुझे आता है लेकिन आई एम नॉट रियली द ग्रेटेस्ट चैंपियन देयर। तो प्लीज इस समय आप ये मत सोचो कि वो हिंदू आगे बढ़ा है, वो मुसलमान आगे बढ़ा है। भाई इस समय तो ये सोचो मेरा देश मैं बचा भी पा रहा हूं या नहीं बचा पा रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर जगह पे लोगों पे धावा कर दिया है, इतना खुल के बोल रहा है ये। आप प्लीज ये स्पीच सुनना इनकी, इतना खुल के बोला है, इतना खुल के कि कोई अ, इसने घुमाई नहीं बात, इसने सीधी बात बोली, एकदम धाए फायर किया है। अब आप लड़ लो जितना लड़ना है बीच में, कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं कह रहा हूं। अगर पढ़े लिखे हो तो प्लीज ये सब देखना। मैं इसलिए आप लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत देश में एक ऐसा कोर्स दिखा देना या एक ऐसा कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन दिखा देना जहां पे ऐसी बातें होती है, नहीं होती। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, आपकी असली लड़ाई कहीं और चल रही है। आपकी असली